हम जो पहले एक 25 क्रिया का टॉपिक चला रहे थे और वो काफी लंबा खिंच गया था। तो हम वो टॉपिक वापस उसके अंदर आते हैं क्योंकि हम लोग सारे पेंडिंग काम्स करना चालू कर दिया था। वी आर कमिंग बैक टू द 25 क्रिया का टॉपिक। तब तक किसी को कोई डाउट्स है, कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए पिछली क्लासेस से? किसी को क्वेश्चंस है? एनीबडी? नो क्वेश्चंस? आर यू वेरी हैप्पी विद वट एवर इज गोइंग ऑन? आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं? पूजा, आर योर लाइफ चेंजिंग? इज योर कॉन्सेप्ट चेंजिंग? हाँ, हाँ, ओके। किसी को कोई सवाल है तो लेट्स, दिस इज द टाइम टू आस्क क्वेश्चंस। नो, ठीक है। तो मैं आई वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन। या जैसे अपने जैनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट्स है ना। अभी तेरापंथ अलग है, स्थानकवासी अलग है, डेरावासी अलग है। तो जब स्थानक में अगर तेरापंथ महाराज साहब को रुकना है तो they don't give priority, or they I mean it's their call, the स्थानक का कॉल, or it is always open कि उनको वीआर के टाइम जब चौमासे के बाद। सी आई टेल यू सर्टेन कॉन्सेप्ट्स जो हमारे आसपास आज हो रहे हैं। ठीक है शोभा जी, हमारे यहाँ ना जो ग्रुप्स है ना वो बेसिकली दो ग्रुप्स हैं। ठीक है, एक दिगंबर है, एक श्वेतांबर है। श्वेतांबर व्हाइट कपड़े पहनते हैं, राइट। दिगंबर जो है उनके साधुज ऑलमोस्ट जिनकल्पी लेवल पे फंक्शन करते हैं एंड दे से वी कैन नॉट वेयर क्लोथ्स। ओके, सो दैट इज द मेन टू डिफरेंस। ओके, अब क्या है कि श्वेतांबर के जैसे दिगंबर के अंदर भी बहुत सेक्स होंगे, मुझे नहीं पता है, पर श्वेतांबर के अंदर भी मेन दो सेक्स होते हैं। वो है, एक बोलते हैं आइडल वर्शिप, एक बोलते हैं आइडल वर्शिप नहीं, जिसको बोलते हैं मंदिरवासी, जिसको बोलते हैं स्थानकवासी। ठीक है, अब मंदिरवासी के अंदर भी बहुत सब सब कैटेगरी है। कोई डिपेंड, खतरगच, तपागच, ये सब तो दो तीन मैंने नाम सुने हुए हैं। इट इज सम आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, सम डिफरेंसेस बिटवीन वन ऑफ देम। वैसे ही स्थानकवासी के अंदर भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। कई ग्रुप्स रीजनल है। रीजनल मतलब एक एरिया के, कोई गुजरात का होगा तो वो गुजरात का ग्रुप बन गया, कोई राजस्थान का ग्रुप है तो वो राजस्थान का ग्रुप बन गया। तो ऐसे रीजनल ग्रुप्स भी हैं। कई लोग आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस पे भी ग्रुप बनते हैं। ठीक है शोभा जी, हाँ। अब क्या होता है जब ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस पे ग्रुप बनते हैं ना, तो उसमें ना एक कॉम्प्लिकेशन खड़ी होती है। क्या खड़ी होती है कि आपकी आइडियोलॉजी, मान लो मेरी आइडियोलॉजी जो भी है, ठीक है, तो मुझे वो प्रैक्टिस करनी है, दैट इज अ गुड थिंग। बट जब मैं गुस्सा करती हूँ कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है और तुम पे मैं हावी होती हूँ और प्रूव करने की कोशिश कर देती हूँ कि मैं सही हूँ और तुम बेकार हो, और इस बात को लेके मैं इतना राग और द्वेष करती हूँ, इतने कषाय करती हूँ कि आपकी इंसल्ट करती हूँ, आपको लुक डाउन करती हूँ, तो कहीं तब जाके कॉम्प्लिकेशन खड़ी होती है दैट आप खुद भी जैन हो कि नहीं हो। क्योंकि जैनी बंदा ऐसी हरकतें क्यों करेगा? बट शोभा जी, ये सैड थिंग है कि ये प्रेवलेंट है आजकल के जमाने में ना, ये सब नॉर्मल प्रेवलेंट है। ठीक है, क्यों प्रेवलेंट है शोभा जी? द प्रॉब्लम इज पीपल डोंट नो आगम्स। ओके शोभा जी, जस्ट बिकॉज पीपल डोंट नो आगम्स, पीपल अपने तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं। जहां पे वो पैदा हुए होते हैं उसको मान लेते हैं। मेरे को जहां पैदा होते हो वो मानने में मेरे को कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल हर्ज नहीं है। ठीक है, क्योंकि होते हैं माँ बाप के संस्कार भी किसी वजह से, तुम्हारे पुण्य और पाप की प्रकृति की वजह से भी तो तुम उस घर में पैदा हुए हो ना। सो बहुत कारणों की वजह से मैं वो भी एक्सेप्ट कर लूंगी। बट कट्टरता जहां पे आती है ना शोभा जी, वहां प्रॉब्लम आती है। अब क्या होता है कि उपास्य जो होते हैं ना, वो श्रावक लोग बनाते हैं, महारासा नहीं बनाते हैं। द रूल इज दैट, राइट। सो इसमें बहुत पैसा लगता है। बहुत बड़े बड़े जो अमीर लोग होते हैं, खासकर या ग्रुप ऑफ पीपल, वो मिलके मान लो एक उपासना बनाते हैं जिसमें लिटरली एक एक घर बनाने में करोड़ में चला जाता है पैसा। ठीक है, तो वो लोग बोलते हैं कि यदि हमने उपासना बनाया है ना, सो हमारी आइडियोलॉजी वाले लोगों को हम ज्यादा रखेंगे, हमारी आइडियोलॉजी को प्रेफर, विच इज नॉट रॉन्ग ऑल्सो ऑब्वियसली, कि मेरी आइडियोलॉजी वालों को मैं ज्यादा प्रेफर करूंगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरी आइडियोलॉजी वालों को आप बोलो नो सॉरी, बिकॉज द टोटल साधु पॉपुलेशन इंक्लूडिंग दिगंबर, इंक्लूडिंग श्वेतांबर, सब कुछ मिला के ना वेरी छोटे हैं। ठीक है, तो हर थोड़े किलोमीटर्स पे ना महारासा को रहने की जगह चाहिए होती है, राइट। हाँ, सो उसकी वजह से ना सब लोग एक दूसरे से हेल्प लेते हैं। तो वहां के जो लोकल श्रावक होते हैं ना, लोकल श्रावक, ये उनका काम होता है कि भैया हम तुम्हारी आइडियोलॉजी को माने ना माने, तुम हमारे रिसोर्सेज यूज करो, हम तुम्हारी रिसोर्सेज यूज करेंगे। ठीक है,
जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, मैं बड़ौदा की बात बता रही हूँ। वहां पे महाराज जब आते हैं ना, तो रास्ते में एक दिगंबर मंदिरवासी का मतलब मंदिर भी है, साथ में रहने की जगह भी है, लाइक एन उपाश्रा इज आल्सो देयर। तो जितने भी महाराज साहब वहां पे आते हैं वो ठहरते हैं वहां पे एक दिन नहीं, कुछ दिन ठहरते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे काफी घर हैं, मतलब जो महाराज साहब को सुने। पर है वो दिगंबर का, है वो मंदिरवासी, ठीक है। दे हैव नो प्रॉब्लम, दे हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। व्हाई? बिकॉज दे आर सेइंग तुम साधु हो, वी आर एक्सेप्टिंग, जैन धर्म हो, फॉलो कर रहे हैं ना। दिस अंडरस्टैंडिंग इज बिटवीन द श्रावक्स, याद रखना, ज्यादा साधु से ज्यादा श्रावकों में ये अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि उनको भी पता है कि उनके साधु आएंगे ना, राइट, मतलब दिगंबर के साधु आएंगे, तो सारे रिसोर्सेज ऑफ श्वेतांबर, मंदिरवासी, स्थानकवासी, बोथ विल बी यूज फॉर, मतलब होता है ना कि दे ऑल्सो नीड नंबर। देखो दिगंबर की पॉपुलेशन कहीं कहीं जगह पे ज्यादा है, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में ज्यादा है, पर श्वेतांबर की कहीं और लोकेशन में ज्यादा है, राइट, गुजरात में श्वेतांबर, मतलब कंपेरेटिवली। सो आपको एक दूसरे की हेल्प लेनी पड़ेगी, नहीं लोगे ना तो तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि जैन पॉपुलेशन वैसे ही देखो ना कितने, हम लोग कम 1% भी नहीं, हम बहुत डेसिमल के अंदर है, बहुत कम परसेंटेज है। तो शोभा जी, कोई आदमी अपने आप को प्रायोरिटाइज करता है कि मेरे संग के साधु आए, व्हाई नॉट, सो वो गलत नहीं, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं है वह दूसरों को प्रायोरिटाइज करें, दैट इज डिफरेंट, बट अगर जगह खाली है तो आपको एक दो then चीजें और बताती हूँ। जैसे कई उपासनाओं के अंदर ये रूल है कि हमारे वहां वही महाराज साहब ठहरेंगे जो खुली प्रवृत्ति के नहीं होंगे। खुली प्रवृत्ति का मतलब यदि वो पंखा चलाते हैं, लाइट चलाते हैं, माइक में करते हैं, हम उनको नहीं आने, क्योंकि उपासना में ना लाइट होती है, ना पंखा होता है, ना माइक होता है ही नहीं भैया। अब कोई महाराज साहब आए और वो अड़ जाए, नहीं हमको तो लाइट, पंखा और माइक चाहिए, तो वो लोग खुद ही बोल देंगे कि भाई हमारे वहां अलाउड ही नहीं है, हम अलाउ ही नहीं करेंगे, क्योंकि श्रावक कट्टर है कि यू हैव टू फॉलो द रूल्स, ओके। सो आप यदि करना चाहते हो, हम आपको यहाँ पे जगह नहीं देंगे, आपको जो करना है कर लो। सो वो भी गलत नहीं है एक एंगल से। आर यू क्लियर? हाँ। और जो खुली प्रवृत्ति के उपाश्रय हैं, मतलब जहाँ पे लाइट पंखे यूज हो रहे हैं, वहां पे किचन में महाराज साहब खा रहे हैं, ऐसे प्रवृत्ति में वहां पे जो पालने वाले महाराज साहब वहां ठहरेंगे नहीं, क्योंकि क्यों नहीं ठहरेंगे, उनको डर लगता है कि लोग हमको भी वही समझ लेंगे कि हम साधु भी खुली प्रवृत्ति के हैं, राइट। हमारे वहां पे ना एक उपासना था, गुजरात की बात कर रही हूँ, उपासना था, वहां पे ज्यादातर सब कुछ अलाउड था, मतलब किचन में महाराज साहब खाना भी लेते थे, लाइट पंखा सब कुछ चालू था, सब कुछ था। तो एक ग्रुप के महाराज साहब जब वहां पे आए ना, वहां पे ठहरे, तो मैं वहां पे गई, एंड आई टोल्ड देम दैट, एंड शी केम टू नो कि मुझे आगम्स आते हैं, मुझ मैं पिन पॉइंट करती हूँ। तो वो हर थोड़ी देर बाद मुझे बोलती थी कि हम लोग खुली प्रवृत्ति के नहीं है, हम लोग खुली प्रवृत्ति के नहीं। आई यू अंडरस्टैंड, शी इज डिफेंडिंग दैट महाराज साहब इज डिफेंडिंग हरसेल्फ। आई थिंक इट वाज गोंडल संप्रदाय और सम संप्रदाय वाज देयर, गुजरात का कोई स्पेसिफिक था। सो व्हाई एम आई टेलिंग शोभा जी इज आल्सो कि लॉट इज विद द डायनेमिक्स ऑफ श्रावक साधु, और ये प्रेवलेंट है, बट मुझे ना हेल्प ये लोग एक दूसरे को सीरियसली बहुत करते हैं, राइट। एक जमाना ये भी था शोभा जी, जहां लोग मर्डर्स तक होता थे, मर्डर्स तक, रियली, बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट्स, ओके, नॉट ओनली सेक्ट्स, मतलब इतने, मतलब एक टाइम उतना भी गंदा था जब एक धर्म का दूसरे धर्म के साथ मर्डर लेवल पे झगड़े होते थे, वाद और नहीं था। आज की डेट में कंपैरिजन टू व्हाट इट वाज, थिंग्स आर सुपर गुड। आई एम टेलिंग यू, आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना, कभी भी आप हिस्ट्री पढ़ना जैन धर्म की, आपको लगेगा इट्स अ ब्लडी वॉर, लिटरली। इंडियन हिस्ट्री से ज्यादा तो आपको जैन हिस्ट्री में आपको रियलाइज होगा, one religion to other religion, Buddhism, Hinduism, Jains are literally fighting, like literally crazy fighting in the sense literally people are dying, okay, that level of craziness, okay, from there to groupism. और आजकल के जमाने में people are not fighting at all, people are saying बॉस तू हेल्प ले ले और ये हेल्प दे दे, आजकल देखो सब लोग ये करते हैं। तो शोभा जी, we have come a long way, I'm telling you, the future looks good, people are understanding कि in lot of ways people are good. So श्रावकों की डायनेमिक्स है, साधुओं की डायनेमिक्स है, विच इज ओके। वहां पे जो लोकल लोग होते हैं ना, वो लोग एक दूसरे से बना के रखते हैं, एक दूसरे संघ की, क्योंकि एक जगह महाराज साहब आएंगे तो उनके दूसरे संघ के भी कभी कभी रूम्स यूज करने पड़ते हैं, उपासना यूज करना पड़ता है, which I think is a good thing. But prioritizing yourself is not wrong. And saying कि हमारे एक उपासना यदि ये बोलता है कि हमारे यहाँ पालो तो ही आओ, पालोगे नहीं, हम आपको पानी, कच्चा पानी यूज नहीं करने देंगे, पंखा लाइट यूज नहीं करने देंगे,
वो श्रावक भी गलत कहाँ है, आप सोच के देखो, राइट? तो मिथ्यात्व हो जाएगा ना, अगर वो लोग करने देंगे तो देन यू बिकम अ मिथ्यात्व कि यू अलाउ देम ठंडा पानी, यू अलाउ हाँ देम पक्का हाँ, तो फैन, वो लोग पहले ही बोल देंगे कि हम आपको अलाउ नहीं करने हो देंगे। जाएंगे, हाँ, राइट। तो जो लोग करते हैं वहां पे भी पालने वाले हमारा साथ क्यों नहीं ज्यादा, मतलब जाते हैं पर एक दिन रहेंगे, मैक्सिमम 2 दिन रहेंगे, फिर निकल जाएंगे। क्यों निकल जाएंगे? पता है यहाँ की पॉपुलेशन कौन आती है, नॉन पालने वाली आती है। सो वाई स्टे हियर एंड वेस्ट आवर टाइम, राइट? दे ऑल्सो फील लाइक, सो ये Want to सब go डायनेमिक जो भी, पता नहीं शोभा जी, मैं तो अभी जो हिस्ट्री पढ़ के जो आज की प्रेजेंट कंडीशन को देखती हूँ ना, तो आई सी देयर इज अ लिटरली इम्प्रूवमेंट, मतलब वी हैव कम अ लॉन्ग वे। आजकल देखो, हमारे टाइम में भी बच्चे इतना नहीं करते थे, बच्चे नहीं करते थे। कौन करते थे? जो ऑफिस में जाते थे। हाँ, सो आई सी माय फादर व्हेन ही गोस टू यूज्ड टू गो टू ऑफिस संडे टू संडे, एंड माय मदर यूज्ड टू डू, एंड ऑल द ओल्ड पीपल यूज्ड टू डू, राइट? आजकल देखो बच्चे भी सब धर्म सीख रहे हैं, सब कुछ उनको समझ में आ रहा है, उनको मोक्ष मार्ग समझ में आ रहा है, उनको सब कुछ समझ में आ रहा है, साधु कौन, श्रावक कौन, सब कुछ समझ में आ रहा है, और क्या चाहिए? वी कम अ लॉन्ग वे, वी कम अ लॉन्ग वे। लाइक यस्टरडे तेरा पंथ के जो महाश्रमण जी हैं, आचार्य गुरुदेव, वो हमारे घर पे माय नेबर्स हाउस रुके थे 3-4 घंटे के लिए। तो they wanted space, there were 40 sadhus and 15 sadhvi ji the, so then they were asking for space na everywhere in our area. So mera ghar to of course it was given, I had given my house, and sab neighbors ke the, baju mein house tha bungalow, they were not Jains, they were Vaishnav, they gave their house for 3-4 hours, you know, like aise karke sabka. To I think they went to Stanak also for the sadhvi ji, but the Stanak had some issue little bit, it didn't look like they wanted to give. It is So I just totally wanted to okay. ask you. I wanted to ask you that. These things are totally okay and everybody accepts it, ठीक है? पालने वाले महाराजा के साथ भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, जो नहीं पालने वाले होते हैं उनके साथ भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, सबके साथ प्रॉब्लम होती है, ठीक है? आप तो यहाँ पे ये बात बोल रहे हो, पालने वाले जो महाराजा हैं उनको उनके उनके पीछे लोग पड़ जाते हैं कि आप वॉशरूम यूज नहीं करते हो, राइट? आप पलटते हो बाहर, तो उनके पीछे भी पड़ जाते हैं। सो देयर इज, कौन किसके पीछे पड़ जाता है, कौन ऑब्जेक्शन लेता है, ये ऑल कर्म, हमारा साथ तो उसको कर्म उदय मान के ना संभाव से सहन करके निकल जाते हैं। आई हैव सीन दैट ऑल्सो, कि पालने वाले जो संघ हैं उनके पीछे जब पड़ गए कि आप तो देखो पलटते हो बाहर, प्लीज स्टॉप यूजिंग वॉशरूम्स, राइट? Yes. Yes. तो वो उनके कहते हैं बस पीछे हम तो महावीर स्वामी भगवान को फॉलो करेंगे, हम यहाँ से विहार कर दें, साइलेंटली विहार, नो प्रॉब्लम, नो एंगर, राइट? तो शोभा जी, सब लोगों को ऑब्जेक्शन होता है, इट इज टोटली ओके, आई थिंक इट इज दिस थिंग, बट आई एम स्टिल टेलिंग यू, जो जमाना था ना और अभी का जमाने में, इट हैज कम, वी हैव कम अ लॉन्ग वे, वी नहीं आर नहीं, राइट बहुत नाउ। अच्छा। I'm telling you, Vaishnav, Sindhis, they all offered and they gave their house for 3-4-5 hours. या नॉट And in ओनली दैट, Bombay जैसी जगह में, या सब लोग हेल्प करते हैं। cosmopolitan building, yeah, everybody helped. हाँ हाँ And हाँ, for us, it was a big gathering, and it was quite. या And सबने अपना घर, because 40 sadhus, so you needed lot of space also, you know. या सो इट्स टोटली फाइन, इतना So टेंशन everything करने की जरूरत helps. नहीं होती है। ये छोटी मोटी पॉलिटिक्स ना हर जगह होती रहती है, एंड सम हैव हाँ, but when वैलिड रीजन। actually अब श्रावक ही बहुत बात करते हैं एक दूसरे का, आपके यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ ऐसा होता है, आपके यूं क्यों है वैसे, मतलब जब वो when I hear ना, तो मुझे लगता है कि क्यों इतनी बात करनी है, जो जैसा कर रहा है उनको करने दो, आप अपने हिसाब से कर लो। सो बट श्रावक लोग इतना बोलते हैं ना, अरे आपके तो ऐसे करते हैं, हमारे तो ऐसे करते हैं, आपको यूं करते हैं, आपके मतलब they don't count everyone as one. So when So you hear, but Shobha ji, nobody is one, na? Where are they wrong? Everybody is different also. So how can you call each other as one? Because I know I am different and you are different, right? So it is okay. at the end we are all believing in Mahavir Bhagwan, that's what I'm saying. या बट पालनी के अंदर बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं। देखो साधु को तो आप देखो, साधु के जो लोग हैं ना, यदि आप अलग अलग आपकी मतलब लिमिटेशन है, लिमिटेशन मतलब आपकी पालनी अलग अलग है, तो आप एक साथ खाना भी नहीं खा सकते, ना गोची ला सकते, वो सब रूल्स भी आ जाते हैं। आप है ना, यदि साधु का यदि पूरा रूल्स फॉलो करना चालू करोगे, सो उसमें अलाउड है कि यू कैन नॉट टेक फ्रॉम ईच अदर। तो श्रावक भी यदि 19-20 करे तो कोई गलत बात नहीं है, मतलब दे हैव गुड रीजंस टू डू इट। प्रॉब्लम कब आती है, जिसको नॉलेज नहीं होती है ना, वो जब मुंह खोलता है ना, तब प्रॉब्लम आती है, श्रावक का कट्टरता दिखाता है।
और ये हर जगह होता है, मैंने फिर भी बताती हूँ, इट अ लॉट इज डिपेंडेंट ऑन द पुण्य एंड पाप प्रकृति ऑफ अ साधु ऑल्सो। मोस्ट ऑफ द साधुज के अंदर आजकल जो पालने वाले हैं उनकी पुण्य प्रकृति का उदय रहता है, उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है, मतलब चल जाता है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आती है, मैनेज करते हैं। और जो नहीं पालने वाले होते हैं, दे हैव देयर ओन रिसोर्सेज, नहीं पालने वाले, सो उनकी चल जाती है, काम चल रहा है सबका। बट अगेन शोभा जी, वी हैव कम अ लॉन्ग वे, आई एम टेलिंग यू, लुक इनटू हिस्ट्री, आप शॉक्ड हो जाओगे कि जैन हिस्ट्री इज सो full of bad things, it's full of bad things, right? We have come a very long way. Anyway, any more questions, anybody? सरस्वती जी, आपको कोई क्वेश्चंस हैं? चंचल जी? बस आपके लास्ट पूरे जो आपने समझाया, हाँ, भय भय और शोक का, या उसमें मेन चीज यही हुई कि भाई आपको सब एंगल से सोच के फिर डिसीजन लेना चाहिए, सिचुएशन के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, व्यक्तिगत क्या होता है। तो मतलब मेन थिंग ये कि आपको सब एंगल से सोच के फिर निर्णय लेना चाहिए। हाँ, ठीक है, मेन तो कर्म का है, वो है ही है, बट ऑल अदर थिंग्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट। या बट मेरा मेन फोकस ये भी था कि कई चीजें बहुत टेक्निकल हो जाती है, राइट? जैसे मेंटल हेल्थ बहुत टेक्निकल हो जाता है, उसमें प्रोफेशनल हेल्प लो। प्रोफेशनल हेल्प का मतलब ये होता है जो एक्सपर्ट है उस फील्ड में, राइट? जो नीम हतीम खतरे जान होता है ना, वो उन लोगों को राय नहीं देनी चाहिए, ठीक है चंचल जी? हाँ, ओके। मेरे को लग रहा था कि लोगों का एक सवाल होगा कि स्टार्टिंग में हम स्टार्टिंग जब जैनिज्म में मोक्ष मार्ग टॉपिक पढ़ा रही थी ना, तो मैं बार बार बोल रही थी कि रिमेन जैन, मतलब जैन धर्म ही जानो, दूसरे धर्म जानने की जरूरत नहीं है, एंड ऑल दोस थिंग्स, मतलब दिस इज व्हाट आई वाज पुशिंग यू, राइट? और यहाँ पे मैं आपको बोल रही हूँ, सारी फिलोसफी, सारी साइंसेस जो अवेलेबल है आज की प्रेजेंट डे में, आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे मैंने मेडिकल मेंटल हेल्थ के अंदर, जो कि वो हेल्थ रिलेटेड था, एक और रिलीजन है जिसका नाम है योग दर्शन, राइट? जो जो सनातन धर्म का एक पार्ट है, राइट? उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल के उसको जस्टिफाई किया और बोला महावीर स्वामी भगवान इज सेइंग इट इज ओके बिकॉज ही इज ओके अबाउट आयुर्वेदिक, ही इज ओके अबाउट astrology, he is okay about Mahavir Swami Bhagwan is also okay about pranayam and a lot of other things, okay? So मुझे लगा कि आप लोग ऑब्जेक्शन करोगे कि मोक्ष मार्ग जब पढ़ा रही थी तो बड़े मैं कट्टरता से बोल रही थी, सुदेव सुगुरु सुधर्म, बस इसके बाहर नहीं जाना, और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ ऑल रिलीजन इट्स ओके एंड ऑल दोस थिंग्स। तो आप, मुझे लगा आप लोग 10 बातें सुनाओगे और बोलोगे नहीं, भाई हमको पता है ना, आपने उसके हमको बाद बताया श्रावक, अनेकांतवाद पढ़ा दिया तो ना। आपने बोला हाँ, ओके, that's what he taught us ना, so that's why we have understood. बट आई वाज रेडी विद दैट क्वेश्चन, आई सेड यार ये लोग कोई ना कोई तो पूछेगा, बट नोबडी आस्क्ड। एक्चुअली ये सिर्फ अनेकांतवाद की बात नहीं है, ये सिर्फ श्रावक बनने की बात नहीं है, ठीक है? इसमें ना एक और चीज भी होती है कि ज्ञान जो होता है ना, ये कोई भी ज्ञान यदि होता है, कोई भी रिलीजन का ज्ञान, किसी भी चीज का ज्ञान जो होता है ना, सम्यक दृष्टि के पास होता है तो वो सम्यक रूप से परिणमन होगा, राइट? हाँ, ये इस रूल को करते हुए आपके पास यदि दूसरे धर्मों का ज्ञान है, जैसे उपाध्याय भगवंत के पास दूसरे धर्मों का ज्ञान है, तो वो मोक्ष मार्ग में कन्वर्ट हो रहा है ना, राइट? तो आप बोलोगे कि क्या हम दूसरा धर्म करें कि ना करें, पढ़े कि नहीं पढ़े, अंदर घुसे कि नहीं घुसे? टेल मी पूजा, वुड यू एंटर अदर रिलीजन, वुड यू एंटर अदर फिलोसफीज, वुड यू एंटर और नॉट? क्योंकि प्रतिक्रमण के अंदर तुम है ना मतलब मिथ्यात्व के जो 5 अतिचार में बोलते हो ना, अन्य तीर्थी का संस्था परिचय किया हो तब, मतलब वो अतिचार है। अतिचार मतलब जो जानने योग्य है पर आचरणे योग्य नहीं है, वैसी चीज, ओके? तो फिर मैं कैसे बोल रही हूँ कि दूसरे रिलीजन का भी इंपॉर्टेंस है? हाँ, हाउ डू यू जस्टिफाई दैट? सो भगवान का जो श्रावक बनाया ना, बोल रहा है पहले गेट अ कमांड ऑन मोक्ष मार्ग, मतलब जैन धर्म पे कमांड लाओ। मोक्ष मार्ग पे कमांड आ गई, उसके बाद तुम श्रावक बन के श्रावक बने को कैसे हैंडल करना है, तुमको इस पे कमांड होनी चाहिए। ये 2 चीजों पे कमांड आ गई, फिर तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारा सुदेव सुगुरु सुधर्म कौन है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया, यानी सम्यक दर्शन के कंपोनेंट्स भी समझ में आ गए। जब आपको जैन धर्म पे 100% कमांड आ चुकी है,
अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इसके बाद आप कोई और धर्म भी यदि करते हो, अन्य धर्म भी करते हो, ओके, तो उसमें भी भेद विज्ञान से आप क्या उसको मोक्ष मार्ग में कन्वर्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये कांस्टेंट जजिंग होनी चाहिए आप में। यदि नहीं है तो मत करो, दूसरे धर्म जानने की जरूरत नहीं। या सरस्वती जी? एक एंगल और भी है कि क्या? सम्यक मतलब अपने मिथ्या मार्ग को जानेंगे तभी हम उनसे बच सकते हैं। ओके, दैट इज ऑल्सो राइट, बच सकते हैं, राइट। आपने वो एंगल बोला कि मिथ्या धर्म के अंदर कहाँ गलत है, वो भी आगम में वर्णन है और वो भी साइंस मिल जाता है, राइट। बट हाँ। मैंने अभी तक जो जो जस्टिफिकेशन दिया कि मिथ्या मार्ग में भी काफी चीजें सही हैं, ओके। जैसे क्रोसिन में कैपेसिटी है बुखार उतारने की, वहां तक तो वो सही है ना, समझ गए सरस्वती जी? हाँ, हाँ। जो मैंने अभी तक डिस्कशन किया जो सही है वो ले लो। आप बोल रहे हो जो नहीं सही है उसको जानोगे तो ही तो छोड़ पाओगे, दैट इज ऑल्सो अनदर एंगल टू लुक एट इट। अगेन अनेकांतवाद से आप समझ पा रहे हो, वेरी गुड, ठीक है। बट आपको आपको जस्ट ये बता दूं, मैं जैसे बहुत अलग अलग धर्मों में इंटरफियर बहुत ज्यादा करती हूँ, मतलब आई प्रैक्टिकली नो मोस्ट ऑफ द कंटेम्प्रेरी रिलीजन, मोस्ट ऑफ देम कंटेम्प्रेरी, मतलब आज के प्रेवलेंट जितने भी धर्म है ना, मेरे को उनके बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज तो होगी। कईयों पे ज्यादा नॉलेज है, कईयों में कम नॉलेज है। मोस्ट ऑफ इट मैंने प्रैक्टिस नहीं की हुई है, बहुत थोड़े को ही प्रैक्टिस किया है। प्रैक्टिस भी किस एंगल से किया है, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो उसके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस समझ में आते हैं, राइट। और उसको कहाँ यूज करना है वो भी मुझे पता है कि चलो इसको ऐसे यूज कर लो, ठीक है। बट उसमें भी ना मैं दो तीन चीजों का बहुत ध्यान रखती हूँ जब मैं पढ़ भी रही होती हूँ ना किसी से। एक तो मैं तांत्रिक जो भी लोग तांत्रिक पावर्स यूज करते हैं ना, मैं उन धर्मों से काफी दूर रहती हूँ या उन संघों से बहुत दूर रहती हूँ। वन थिंग, जो भी तांत्रिक यूज करते हैं, सो आप भी यदि दूसरे धर्म सीखना चाहते हो, यदि आपको थोड़ी भी भनक पड़ रहा है कि ये लोग तांत्रिक पावर्स यूज करते हैं, मतलब दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ साइंस बाय इटसेल्फ, बट कोई भी यूज करता है ना, स्टे द हेल अवे फ्रॉम देम, दे कैन रियली डिस्ट्रॉय यू, ओके। क्योंकि उनमें अचानक पावर्स आती है एंड द पावर इज रियली पावरफुल। हमारे में वो नहीं होती है, हम लोगों में कंसिस्टेंट रहती है, और वो भी सम्यक दर्शन रहता है तब रहती है, पराघात नाम कर्म हमको शील्ड बना के प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। आपको पता है ना कौन जैनिज्म में कौन शील्ड बना के प्रोटेक्ट करता है? पराघात नाम कर्म किया हुआ है ना आप लोगों ने, याद है पूजा? और हैव यू फॉरगॉटन? फॉरगॉटन? महावीर स्वामी भगवान पे तेजोलेशा फेंकी थी, महावीर स्वामी भगवान जले क्यों नहीं, राइट। वो सुदर्शन सेज पे वो क्या नाम था, वो यक्ष वो था ना, वो यक्ष वाला जिसके अंदर घुस गया था, वो वो एक अर्जुन मुद्गल से उसको, हाँ, मुद्गल मा- पानी, हाँ, गट्स नहीं, कौन सा? अर्जुन माली। हाँ, अर्जुन माली। मुद्गर पाणी। हाँ, हाँ, मुद्गल पानी यक्ष का जो वो मार डालना चाहता था, वो क्यों नहीं लगा पूजा, राइट? क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव को पराघात नाम कर्म का डिफेंस क्रिएट होता है। बट वो डिफेंस तभी क्रिएट होता है जब सम्यक दर्शन हो और बहुत अच्छी साधना रही हो, अदरवाइज वो डिफेंस ही नहीं क्रिएट होता हमारा, ठीक है। वो एक तरह का एक आर्मर क्रिएट होता है, ठीक है। एक तो ये, और हमारा कंसिस्टेंट रहता है, जो जैन धर्म पालता है, ये पैटर्न है। बट तांत्रिक का फ्लैश में आता है एंड देयर पावर्स आर टू, मतलब जो कि एक सडन बर्स्ट होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है, दे कैन रियली एलिमिनेट यू। सो स्टे अवे फ्रॉम देम, you need to run away from them, I'm telling you. Take this from matlab people who have suffered, okay? Just stay away. If I ever come to know, I stay away. और दूसरी चीज आई स्टे अवे फ्रॉम इज जो कल्टिश मेंटालिटी होती है ना, कल्ट। आपको पता है व्हाट इज कल्ट? नाम सुना है कभी कल्ट का? ये इंग्लिश वर्ड है। कल्ट का मतलब होता है वो जो लोग होते हैं ना, वो कुएं के मेंढक होते हैं, वो लोग अपने आप को बहुत ग्रेट समझते हैं, दे फील ओ वी आर सुपर ग्रेट, राइट। और वो लोग जो अपने ग्रुप को नहीं फॉलो करता ना, उसको घटिया समझते हैं, लुक डाउन करते हैं, ठीक है। तो वो अपने ग्रुप वालों को एक दूसरे की तारीफ करेंगे, अरे तुम कितने अच्छे हो, मैं कितनी अच्छी हूँ, मतलब एक दूसरे की तारीफ करके ना, दे क्रिएट अ लूप एंड दे रियली बिलीव दैट दे आर ग्रेट। बट जो उस कुएं के बाहर जो भी लोग हैं ना, वो लोग उनको डफर समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं, लुक डाउन करते हैं, ठीक है। ये मेंटालिटी की बात होती है। ये लोग कभी अलाउ नहीं करते अपने सीनियर्स को क्वेश्चन करना। सीनियर्स को क्वेश्चन करना जैसे हम लोग नहीं है,
महावीर स्वामी भगवान पे रोज 10 सवाल कर देते हैं कि महावीर स्वामी भगवान, व्हाई आर यू डूइंग इट, व्हाई आर यू टेलिंग अस टू डू प्रतिक्रमण, व्हाई आर यू टेलिंग अस टू डू चारित्र, व्हाई आर यू टेलिंग अस टू डू दैट। हम लोग तो 10 सवाल, 1 घंटे में 10 सवाल महावीर स्वामी भगवान से कर देते हैं। बट इफ यू हैव अ कल्टिश मेंटालिटी, यू विल नॉट बी allowed to question your superiors, right? You cannot question. It's like बड़ों ने मतलब सुपीरियर ने बोल दिया, you have to do it, follow. तो उस तरह का वो कल्टिश लोग होते हैं, बिकॉज at the core of it they know that their theory is flawed. मतलब वो लोग कहीं गलत जा चुके हैं, और जब उनको पता है ना कि द थियरी उनकी खुद, जो एल्डर्स को पता है, मतलब जो टॉप मोस्ट लोग है ना, उनको यदि पता है कि उनकी वो लोग गलत है ना, तो वो लोग है ना क्वेश्चन करना अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन करोगे तो खट से पता लग जाएगा ना कि असलियत क्या है, पकड़े जाएंगे। इसीलिए they don't allow anybody to question the authority, मतलब टॉप अथॉरिटी को वो क्वेश्चन नहीं करने देते। These are all something which you need to be careful about. Got it? और ऐसा नहीं है कि ये दोनों चीजें कोई पर्टिकुलर धर्म करता है, ओके? ये दोनों चीजें कहीं भी हो सकती है, नॉन जैन में भी हो सकती है, मतलब नॉन जैन में भी बहुत हो सकती है, पर जैनियों में भी से भी हो सकती है। जैन के इतने सारे संघ हैं, some of the संघs also use tantric powers, okay? Some of the संघs also are very cultish. Some संघs have become cultish. Jain संघ, cultish is a mentality. Cultish is not a cult figure. Cultish is a mentality. समझ में आया है आपको जो मैं बोल रही हूँ? हाँ, तो कल्टिश मेंटालिटी वाला क्या बोलेगा, आप भी जैन हो, वो भी जैन है, फिर भी आप उनसे 2-3 सवाल कर लोगे ना, तो पता है वो आपको क्या बोलेगा? यू आर अ नॉन बिलीवर। क्योंकि मेरे को पता है, मैं 2-3 संघ में, जैन संघ में गई हूँ, तो somebody was trying to ask me कि आप हमारे गुरु को पूजा करते हो कि नहीं करते हो। तो मैं सोचने लगी कि एक्चुअली पूजा तो मैं सिर्फ महावीर स्वामी भगवान की बात ही सुनती हूँ, जनरली मैं लोगों की सुनती नहीं हूँ। तो मैं सोचने लगी, मैं सोच ही रही थी ना, तो सामने वाले के वर्ड्स पता क्या थे? शी इज अ नॉन बिलीवर। मतलब वो हमारे गुरु को नहीं मानती है ना, शी इज अ नॉन बिलीवर। कैन यू बीट दैट? तो मुझे तो हंसी आ गई, लाइक ओके, व्हाटएवर टैग यू वांट टू गिव मी, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। बट इट शोड दैट दे हैव अ कल्टिश मेंटालिटी। अंडरस्टूड? ये मेंटालिटी की बात होती है। दे विल कीप टेलिंग यू, आप हमारे संघ के नहीं हो, आप हमारे संघ के नहीं हो, आप आउटसाइडर्स हो। तो कई बार हम लोगों को भी लगता है कि व्हाई इज इट माय संघ एंड योर संघ, इजंट इट ऑल महावीर स्वामी भगवान का संघ? सो दे विल टेल यू, नो, हमारे संघ में हमारे रूल्स होंगे, आप अपने रूल्स अपने पास रखो। दे विल टेल यू, दे आर ऑल कल्टिश मेंटालिटी, राइट? सो ये दो लोगों से मैं भी दूर रहती हूँ। मतलब मान लो कभी घुसना भी पड़े, किसी वजह से होता है ना कि कई चीजें सीखनी पड़ती है कोई पर्टिकुलर संघ से, और मुझे उस कल्टेश और या में घुसना भी पड़ता है, तो मैं जाती हूँ, इन्फॉर्मेशन निकाल के एकदम निकल जाती हूँ, बिकॉज वो लोग तुम कभी ना कभी तुम पे चिल्ला चिल्ली करेंगे कि यू आर नॉट फ्रॉम आवर ग्रुप। ठीक है? सो ये दो चीजों का भी, चंचू जी कभी सोचा है आपने इस बारे में? तांत्रिक एंड कल्टिश मेंटालिटी कभी सोचा है? सोचा तो है, पर अपन दूर रहते हैं कि भाई ये सब कर्म की थ्योरी में सोचते तो लगता है ये ठीक है, नहीं, एक बट आपको पावर एक है, चीज, हाउ डू यू साइंस है। आइडेंटिफाई कि ये तांत्रिक पावर यूज करता है कि नहीं करता है? आप सोच के देखो, हाउ वुड यू कम टू नो एज अ ले पर्सन? कैसे पता लगेगा? ऐसे हर जगह पे कहीं कहीं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह का झाड़ फूक तांत्रिक सब करते हैं। नहीं नहीं नहीं, कहीं तो संघ, पूरे संघ ऐसे हो चुके हैं। एक दो जन अच्छा, तो झाड़ फूक करते हैं, वो पर्सनल करते हैं, ठीक है? उसकी मैं बात नहीं कर रही, मैं जो बोल रही हूँ ना, पूरे संघ के संघ तांत्रिक पावर हार्नेस करते हैं। पूरे संघ सपोर्ट करते हैं, पूरे संघ करते तो नहीं है, पावर तो कम लोगों में होते हैं। जैसे एक महाराज साहब का यहाँ था, तो उन्होंने मुझे बोला अपनी कुंडली लेके आओ और ये करो वो करो। मैं बोली नहीं, मुझे तो मेरे कर्म पे ही विश्वास है बाप जी, मुझे नहीं जानना है, जो होना होगा। तो बहुत से लोग उनके पास आते थे, वो कुछ कुछ ऐसे मंत्र जाप कुछ करवाते थे, उसको वो जैनिज्म से कनेक्ट करके करवाते थे ऐसे कि भाई। ठीक है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि स्टे अवे फ्रॉम दीज पीपल, स्टे अवे जितना हो सके। अदरवाइज ये लोग तुमको इतना पुल करके अंदर, मतलब दे कैन डिस्ट्रॉय यू आल्सो। वो या शोभा खाली जी? उनमें से ऐसे मतलब 1 या 2 महाराज साहब ऐसे होते थे, बाकी नॉट एवरीवन डिडंट हैव दोस काइंड ऑफ पावर्स। लेकिन उनके कल्ट में 1 या 2 को होता था ये सब पावर्स। या जो टॉप लोग होंगे, टॉप मैनेजमेंट होगा ना, अथॉरिटीज,
वो होगा, राइट? बाकी सब उनके फॉलोअर्स होंगे। बट याद रखना, हार्नेस सब लोग करने हैं, हार्नेस Yes, followers were definitely supporting and the followers were with them. या पर वो मंत्र they were वंत्र भी very- कर रहे होते हैं फॉलोअर्स, And लेकिन हाँ, पावर एक ही आदमी में हो सकती है या दो आदमी सेंट्रलाइज हो सकती है। और इसके लिए फॉलोअर्स उनके पीछे बहुत जाते भी थे एंड दे वर गोइंग, दे वो मांगने कुछ भी, हर एक को कुछ ना कुछ चाहिए होता था। हाँ, तो पूरा जैनिज्म का जो everything was like brushed up under these powers and doing for some sansari thing. I'll give you quick या पूजा। मैंने जैसे बहुत लोग ओम नमो हरिहंताणम बोलते हैं, तो जैसे जो ओम वर्ड जहाँ भी यूज होता है तो बोलते हैं कि आगम में तो अलाउड नहीं है ओम वर्ड। ओम वर्ड इज व्हेनेवर इट इज यूज फॉर, मतलब लोग संसारिक कामों के लिए ही वो चीज यूज होता है। हाँ, मतलब वो तो मंत्र को वेपनाइज करके, वो लोग वेपनाइज मतलब एक पावर या क्रिएट करके करते हैं। हाँ, वही बहुत सारे मराठा लोग जैसे वो जो मंत्र है ना, पैसेटिया, जो भी मंत्र है उन लोग का जाप करवाते हैं। तो पहले मुझे लगता था मतलब जैनिज्म ही तो करवा रहे हैं ना, तो फिर बाद में पता चला कि वो जो ओम वर्ड है वो सांसारिक कामों के लिए किया जा रहा है। तो नहीं, ओम के आगे पीछे रीम शीम और ये सब वर्ड्स भी यूज करते बहुत हैं। सारा यूज है। There's a lot of indicators। ये सब वर्ड्स कहाँ हैं हमारे आंटी जैसे पारस महावीर स्वामी भगवान की जो चालीसा है, जो भगवान तीर्थंकर, तो वो चालीसा के हम लोग सामायिक में पढ़ सकते हैं, क्योंकि बुक्स में होती है तो ऐसे लगता है पढ़ना कि नहीं, क्योंकि उसमें ओम रीम श्रीम सब लिखा होता है अंदर। एक बार मैंने पढ़ा था तो वही पर आई वाज मेरा सवाल कंफ्यूज। ये है कि तुमको और तुम्हारे पास मैटर नहीं है पूजा पढ़ने के लिए? आगम पढ़ लेना। नहीं, मत कभी पढ़ो। जैसे वो मंगल साधना बुक अगर हम लोग कभी रीड बड़ी साधु वन्ना वगैरह अगर उसमें से रीड करते तो देखते हैं ना क्या है और क्या है। तो मैं और ऐसा क्या क्या लगा बहुत महावीर अच्छे। भगवान की तो चालीसा है तो पढ़ लो। जब पढ़ा तो अंदर पता चला कि यहाँ तो ओम रीम श्रीम लिखा है। मैं बोलती ना, इसीलिए they are weaponizing it and please don't stay away from this thing. It can backfire, it can create a lot of ruckus. So क्योंकि there is a technology called tantric powers harnessing and all those things. जब टेक्नोलॉजी है, साइंस है, तो भैया उससे पंगे क्यों ले रहे हो यार? if you don't know how to manage it, stay away पूजा, ठीक है? So I also stay away। और ये जेन्स में भी बहुत है। You will ask me, how do I recognize कि सामने वाला तांत्रिक पावर्स यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? The best way to figure out is, कोई भी संघ है ना, यदि वो पालने वाला संघ है और वो मोक्ष के लिए कर रहा है और संवर निर्जरा को ही धर्म मान के, एक्टिविटी मान के आगे बढ़ रहा है, राइट पूजा? ओके, तो where is the power getting generated from? Samvar, Nirjara and Moksha Marg. These are the three areas where the powers are getting generated from. Okay पूजा? But बहुत सारे जैन संघ ऐसे हैं जो मोक्ष के लिए नहीं कर रहे हैं। वहां पे मोक्ष वर्ड यूज हो रहा है, बट कर तो पुण्य के लिए ही रहे होते हैं। मतलब बोलते हैं हम तो मोक्ष के लिए कहिए, पर क्या बोलते हैं, हमको शांति चाहिए, आप सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, सब कुछ करते हैं ना पूजा। तो जो लोग बोलते मोक्ष है बट मोक्ष मार्ग एक्चुअली में नहीं जा रहे हैं, वो लोग संवर निर्जरा रूप नहीं जा रहे हैं, तो मेरा सवाल है, हाउ डू दे जनरेट एनर्जी? जनरेट एनर्जी मतलब वो पुण्य प्रकृति कैसे जनरेट करते हैं? वेयर आर दे जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम? Because all sangh needs some kind of energy to become strong and have an impact on the other people, right? वो कहाँ से पावर आएगी? मोक्ष मार्ग की पावर इज कमिंग फ्रॉम संवर, निर्जरा एंड मोक्ष मार्ग के तीन चीजें हैं, राइट? तो संवर, निर्जरा और मोक्ष मार्ग कौन करेगा? सम्यक दृष्टि श्रावक करेगा, सम्यक दृष्टि साधु करेगा, राइट? सो हमारी पावर वहां से जनरेट होती है और ये बहुत इफेक्टिव पावर है, बहुत जबरदस्त पावर है, ठीक है? इसकी पावर का तो मैं वर्णन क्या करूं, आगमों में इसका वर्णन आता है। आप सुख विपाक देख लो, पूरा भरा हुआ है कि कैसे कैसे लोग धर्म करते 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 आखिरी कुछ भव करते करते मोक्ष में चले गए। ऑल दिस इज शोइंग पावर ऑफ जैन धर्म ओनली ना, राइट? कि कैसे पावर धीरे 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 हार्नेस करके मोक्ष मार्ग में चले गए। तो संवर, निर्जरा और मोक्ष मार्ग से हमको पावर मिलती है। बट उन संघों की जो लोग मोक्ष के लिए कर ही नहीं रहे हैं, वो तो पुण्य के लिए कर रहे हैं, शांति के लिए कर रहे हैं, बीमारियां ठीक करने के लिए कर रहे हैं, या कुछ और वैलिड रीजन, अपने प्रॉब्लम सॉल्व के लिए कर रहे हैं, या श्रावकों को साता पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, राइट? इसका मतलब संवर निर्जरा मोक्ष के लिए नहीं कर रहे, यानी पुण्य के लिए कर रहे हैं, दूसरी चीजों के लिए कर रहे हैं।
तो फिर वो लोग एनर्जी कैसे जनरेट कर रहे हैं? बताइए, एनर्जी कैसे जनरेट होगी? मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग तांत्रिक पावर यूज कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम, go in deep, you will realize that they are doing tantric form of meditation. And you are right, उनके टॉप अथॉरिटीज ही कर रही होती हैं, सब लोग नहीं करते होते, बट सब लोगों को पता नहीं होता है, बट सब लोग उनके मंत्र चांटिंग्स करते हैं। दैट क्रिएटेड एनर्जी, और उसको हार्नेस कौन करता है? द टॉप अथॉरिटीज। बट द टॉप अथॉरिटी कैन नॉट बी क्वेश्चन, ऑल द पावर्स आर इन द टॉप अथॉरिटी, यू कैन नॉट क्वेश्चन देम, क्योंकि क्वेश्चन करोगे तो असलियत पोल खुल जाएगी, यू कैन नॉट क्वेश्चन देम ऑल्सो। ओके, तांत्रिक पावर वाल क्या शोभा जी? और कुछ ना कुछ मांगने के लिए एवरीवन इज गोइंग, मेरे ये मांगने है, के पुण्य के लिए ही होता है। tension है, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरे वो प्रॉब्लम है, कोई बिजनेस मांगने जा रहा है, कोई हेल्थ मांगने जा रहा है, कोई बच्चे मांगने जा रहा है, ऐसे मतलब एकदम टोटल संसार चीज। या बट आपको याद रखनी कि पुण्य तत्व ही ऑपरेट हो रहा है, तो पुण्य तत्व यदि ऑपरेट हो रहा है तो एनर्जी कहाँ से जनरेट हो रही है? एनर्जी इज गेटिंग जनरेटेड फ्रॉम दैट तांत्रिक थिंग। ठीक है, सो बी वेयर। वो लोग भी, आप देखो, पता है कौन से डेज जब हम लोग ऑलीज करते हैं, आपको पता है ना, जैसे साल में एक बार पर्यूषण आते हैं, वैसे साल में ना 2 बार ऑली का एक टाइम आता है, मतलब एक मतलब बहुत लंबा टाइम आता है, राइट, वेयर पर वो साल में 2 बार आता है। ऑलीज के जो डेज होते हैं वो और तांत्रिक के जो जो एस्ट्रोलॉजिकल पोजिशनिंग आर द सेम डेज। ओके, आप देखोगे उन दिनों में कई संघ कुछ और ही कर रहे होते हैं। व्हाट आर यू डूइंग? You're chanting. Why are you chanting in those days? What is so special about Ollies? Okay, you can start questioning them. आप देखना कभी भी Ollies वाले दिनों के अंदर वो लोग कुछ और ही अपना कर रहे होंगे। Why are you doing that? It means you're generating something. Why is there a need to generate that kind of energy levels? Where will you use it? समझ में आया? So there are very fine ways to pinpoint who is using tantric powers. और again, आम जनता को समझ में नहीं आएगा, किसी को नहीं समझ में आता है, बट वी फिगर इट आउट। क्या ऑलीज के दिन में आप क्या उल्टा सीधा, मतलब व्हाई डू यू हैव टू शट डाउन एवरीथिंग एंड स्टार्ट समथिंग रेपिटेटिव चैंटिंग्स? एनीवे, स्टे अवे फ्रॉम कल्ट्स, स्टे अवे फ्रॉम दिस थिंग, क्योंकि उनमें ना मेन 2 जनों में ना उनकी टॉप अथॉरिटीज को ना ये पता लग चुका है कि हम गलत जा चुके हैं। ठीक है, याद रखना ये दोनों क्यों यूज करते हैं लोग। जनरली जैन संघ भी यूज करते हैं, नॉन जैन भी यूज करते हैं। क्यों ये लोग यूज करते हैं, कुछ आइडिया है आपको? व्हाई डू दे यूज तांत्रिक एंड कल्टिश मेंटालिटी? क्यों यूज करते हैं? हाँ, एनीबडी? अपनी योग्यता को बताने के लिए, या ऐसे कि कुछ पावर। द मेन रीजन इज उनको टॉप अथॉरिटी की बात कर रही हूँ, नीचे वालों की नहीं। जो टॉप अथॉरिटी है ना, हैज फिगर्ड आउट कि हम गलत जा चुके हैं, हैज फिगर्ड इट आउट, हम गलत जा चुके हैं। तो जब पता होता है ना तुम गलत जा चुके होते हो, तो उनको ये भी पता होता है कि आई स्टिल नीड टू कीप द ऑडियंस बेस रखना है। तो ऑडियंस बेस को कैसे रखेंगे? दे नीड द पावर, एंड कहीं से भी वो पावर जनरेट करते हैं, and all generating power from any other source is wrong. जैन धर्म is not allowing that. जैन धर्म बोलता है धर्म करोगे तो अपने आप पराघात नाम कर्म का उदय रहता है, जो सब कुछ परफेक्ट करता है, राइट। कहते हैं शांतिनाथ भगवान जब गर्भ में आए थे ना, तो गर्भ में होने के बावजूद भी मम्मी में इतनी कैपेसिटी थी कि वो छत पे जाके जब वो कुछ बोलती है, मतलब कुछ बोलती है, तो वहां के जितने उपद्रव थे सब शांत हो जाते हैं। इतनी पावर्स एक तीर्थंकर की वजह से नहीं है। तीर्थंकर के संवर निर्जरा मोक्ष मार्ग जो उस तीर्थंकर ने किया था, मतलब शांतिनाथ भगवान ने जो किया था, राइट, उस साधना की बेसिस पे जो पराघात नाम कर्म का जो जनरेट होता है ना, उसकी वजह से है। ठीक है, 6 खंड जब साधने जाते हैं, जो लोग 6 खंड चक्रवर्ती साधने जाता है ना, तो यदि नॉर्मल चक्रवर्ती हो तो ठीक है, कुछ भी करना पड़ता है, बट यदि वो तीर्थंकर चक्रवर्ती जाता है, तीर्थंकर चक्रवर्ती मतलब 16वें 16 17 और 18 नंबर के तीर्थंकर भगवान यदि 6 खंड साधने जाएंगे, तो कहते हैं 3rd खंड में तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। वहां के लोग बहुत उग्र होते हैं, दे वुड शो रेजिस्टेंस, वो लोग पंगे करते ही करते हैं, और वो पंगे करते हैं और दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट अधीनता ऑफ चक्रवर्ती। तब तीर्थंकर चक्रवर्ती क्या करते हैं पता है? व्हाट डू दे डू? तीर्थंकर बनने वाले हैं, हिंसा नहीं करनी है, तो क्या करते हैं? जिस जाके
एक टीले पे जो हाईएस्ट पॉइंट है ना, वहां जाके खड़े होते हैं और दुश्मनों को सिर्फ देखते हैं। देखने मात्र से जब वो लोग इनको देखते हैं ना, पराघात नामकरण की वजह से दे से ओके वी कैन नॉट विन, और सरेंडर कर देते हैं। जस्ट वन डिफरेंस, पराघात नामकरण इज द वे टू गो। ओके, ये जनरली हम लोग डिस्कशन, डीप इन डिस्कशन इसलिए भी नहीं करते हैं कि लोग बोलते हैं कि क्या हम ये जनरेट कर सकते हैं। यू कैन ओनली जनरेट जब आपका संवर निर्जरा मोक्ष मार्ग एक्टिवेटेड है, अदरवाइज ये नहीं एक्टिवेटेड है। आप जब मांगोगे कि मेरे को प्रोटेक्शन दो, तो ये जनरेट नहीं होगा। आप पुण्य मांगोगे तो ये जनरेट, पराघात नामकरण क्रिएट नहीं होगा। समझ में आया कितना मुश्किल है ये वाला क्रिएट करना। So just stay away from these two people. Otherwise, you can understand a lot of things also. You can use a different sciences. मैं तो बहुत यूज करती हूँ, बट मैं उनकी ट्रिक जान लेती हूँ। ट्रिक के बाद आई कीप इट इन, आई डोंट प्रैक्टिस इट एवरी डे। मैं रेकी को छोड़ के मैं और कुछ प्रैक्टिस एवरी डे नहीं करती हूँ। बाकी सब चीजों का मुझे साइंस आता है। आई यूज एज एंड व्हेन आई रिक्वायर। ठीक है। Any more आजकल questions? गर्भ संस्कार का भी बहुत श्रमण संघ में, मतलब वो लोग टेक्निकली ऐसे देते हैं, फिर उसका सर्टिफिकेट देते हैं, पढ़ाई करवाते हैं गर्भ संस्कार का। I have रिसेंटली no एक knowledge मेरी of it. इसमें क्या करते हैं? रिसेंट उसमें 9 मंथ का उनका होता है। एवरी मंथ दे यूज टू गिव द, कुछ चैंटिंग रहती है, कुछ जैसे नमोथुनम करो, ये करो, वो करो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, कुछ ध्यान रहते हैं। ऐसे एक पूरा कोर्स है। ओह वाओ, ठीक है। इतने लोग, उतना इन्वेंशन, एक्सपेरिमेंट्स, वाओ, इतना एक्सपेरिमेंट ये लोग मोक्ष मार्ग में कर ले तो कहाँ से कहाँ निकल जाएं। यही है, पुण्य तत्व पे लगे हुए हैं, खड्डे खोदते रहते हैं, पुण्य तत्व कैसे बढ़े, खोदते रहते हैं खड्डे के भैया पाप कैसे, पाप तत्व कैसे खत्म हो जाए, खड्डे खोदते रहते हैं। नॉट रियलाइजिंग बोथ ऑफ देम आर आर्त ध्यान, दोनों आर्त ध्यान है, नॉट अलाउड इन धर्म ध्यान। ठीक है, धर्म ध्यान में ये दोनों नहीं है। ठीक है, सो सैड। बट आप और मैं, आर वी वेरी फोकस्ड ऑन संवर निर्जरा एंड मोक्ष ना, राइट? इसी के लिए कर रहे हो ना? एजेंडा तो नहीं आया ना बीच में? नहीं, यस। बी वेरी क्लियर ऑन इट। आ भी जाए, शट इट डाउन। याद रखना, एक बार मिथ्यात्व में, मतलब ये व्यवहार मिथ्यात्व में भी जाते हो ना, वापस सम्यक दर्शन में आने में कई बार भव लग जाते हैं। डोंट डू दिस मिस्टेक। ठीक है, स्टिक टू संवर निर्जरा एंड मोक्ष मार्ग। ठीक है, बहुत 16 सतियों में सबको प्रॉब्लम आई, गंदी गंदी प्रॉब्लम आई। ठीक है, किसी ने भी पुण्य मिल जाए मांग किया, किसी ने भी पाप चला जाए मांग किया, नहीं किया ना? इसीलिए वो 16 सतियों में है। ठीक है, रिमेन 16 सती के गुण अपने में रखो। स्टिक टू संवर निर्जरा एंड मोक्ष मार्ग, दैट्स इट। हम कर ही नहीं रहे हैं किसी और के लिए, किसी और चीज के लिए, न इज्जत के लिए कर रहे हैं, राइट? तो क्या नाम था उसका, कौन सा श्रावक था? अरे वो जिसका अर्जुन माली जिसको मारना चाहता था, अभी नाम याद आया था थोड़ी देर पहले। सुदर्शन श्रावक। या सुदर्शन श्रावक। वो ऐसा श्रावक था जिसका इज्जत का फालूदा हो गया था। इज्जत का फालूदा क्या बोल रहे थे लोग कि इसका रानी के साथ इसने छेड़छाड़ करने की कोशिश की। एंड ही नोज दैट ऑल आई हैव टू डू इज टेल द रियलिटी, सच बोलना है। तो उसने क्या सोचा, इज्जत का फालूदा मैं बर्दाश्त कर लूंगा, राइट? हाँ, बट आई विल स्टिक टू माई श्रावक पना। उसको इज्जत की भी नहीं पड़ी थी। बट हम लोगों को इज्जत की भी पड़ी है, हमको पैसे की भी पड़ी है, हमको बीमारियों से भी डर लगता है, हमको मतलब हर चीज से हमको डर लगता है और हर चीज से हमको प्रॉब्लम हो जाती है। थिंग इज, इट्स नॉट इवन वर्थ। सुदर्शन श्रावक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, 16 सतियों जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, तो ही तो हम आगे बढ़ पाएंगे ना, राइट? we have to be at par with those people. डोंट थिंक कि वो आगम में थे, पुराने जमाने में थे, अभी तो ऐसा होता नहीं है, ये मत सोचो। आज भी वही रिक्वायरमेंट है, आज भी। एनीवे, एनी मोर क्वेश्चंस? एनी मोर क्वेश्चंस? नो? ठीक है, याद रखना, कभी मुसीबत में फंस भी जाओ ना, तो क्या करना है? हर आदमी के पास मुसीबत आए, 16 सतियों के पास जब मुसीबत आई, ये जो श्रावक के साथ जो मुसीबत आई, क्या किया उसने?
संवर, निर्जरा, मोक्ष मार्ग, अगेन, राइट। सो ये भी, ये 3 करते करते ये मत सोचो कि प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, प्रॉब्लम भी आएगी। क्यों आएगी? पिछला भी तो हम कुछ उल्टा सीधे करके ही आए हैं ना, पिछले कर्म उदय भी तो आएंगे ना। तो करना क्या है? वही करना है, संवर, निर्जरा, मोक्ष मार्ग। इसके अलावा कुछ करना नहीं है। स्टिक टू योर श्रावकपना। क्लियर? कितना क्लेरिफाई, इतना इजी धर्म है मोक्ष में जाना, ठीक है। एनीवे, आज मैं पिछला टॉपिक हम लोग खत्म कर रहे हैं, और जो कि हम पेंडिंग टॉपिक्स खत्म कर रहे हैं ना, तो पिछला हमारा एक टॉपिक 25 क्रिया का टॉपिक चल रहा था, ठीक है। सो मैं शॉर्ट में, व्हाट इज 25 क्रिया? टेल मी, एक्सप्लेन। मुझे कॉन्सेप्ट चाहिए, मुझे थियरीज नहीं चाहिए, मुझे 25 क्रिया के नाम नहीं चाहिए, कॉन्सेप्ट बताइए, व्हाट इज 25 क्रिया? जल्दी जल्दी एक एक वो लाइन जिससे बताओ। कर्म आकर अपनी आत्मा से चिपकते हैं। वेरी गुड। कुछ भी करने से जो कर्म आकर, या कर्म आके चिपकने का जो साइंस है कि कितना चिपकेगा, कब चिपकेगा, कैसे चिपकेगा, क्यों चिपकेगा, वाई, जितने भी है ना, हाउ, वाई, व्हाट, वेयर, जो भी क्वेश्चंस है ना ऑन कर्म आके चिपकना, इस कम्स अंडर 25 क्रिया, ठीक है। याद रखना, इसमें 5-6 चीजें याद रखने की होती है कि क्रिया में सिर्फ 2 ही तरह की मेन क्रिया है, राइट। हाँ, एक क्रिया जो है वो पाप प्रकृति की कर्म आके जब हम पे चिपकते हैं, उसको कौन सी क्रिया बोलते हैं? एक क्रिया प्रतीकीय, सांप्रदायिक सांप्रायिक क्रिया। हाँ, सांप्रायिक क्रिया। सांप्राय का मतलब होता है संसार, संप्राय का मतलब होता है कषाय, ओके। जो कषाय की, जो संसार की आमदनी कराए, वो वाली क्रिया। तो 24 क्रिया जो है ना, इसका वर्णन जो भगवान ने किया वो पाप में था, ठीक है। ये 8 कर्म रूप होती है, 8 कर्म रूप में इसका डिवीजन होता है, वो हमारे ऊपर आके चिपकती है। पर भगवान ने ये भी बोला, देयर इज अ पुण्य प्रकृति का भी कर्म हमारे ऊपर चिपकता है, ठीक है। सिर्फ जो कर्म चिपकते हैं वो गंदे नहीं होते हैं, पुण्य के भी हो सकते हैं, और उसको भगवान ने इरियापति के अंडर डाला। तो क्या यही 25 क्रिया है, और कोई क्रिया नहीं है? तो आंसर है और भी हो सकती है। आर वी क्लियर? अंडर डिविजन नेम, बट है बेसिकली 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। कौन से 2 ग्रुप में? इरियापति की और संप्राय की क्रिया, ठीक है। आर वी क्लियर? जो इरियापति की जो क्रिया, जो जो पॉजिटिव है, पुण्य प्रकृति की है, वो 4 कर्म रूप है, सिर्फ 4 कर्म रूप, वो 8 कर्म में नहीं होती है, ठीक है। 4 कर्म रूप है। ये साइंस से भगवान आपको क्या बताना चाह रहे हैं? 25 क्रिया के विज्ञान से जो साइंस आपको सिखा रहे हैं, भगवान आपको क्या सिखाना चाहते हैं? श्रावक को क्या सिखाना चाहते हैं? लेट्स नॉट थिंक ऑफ साधु एंड मोक्ष मार्ग। क्या पूछा? व्हाट इज महावीर स्वामी भगवान ट्राइंग टू टीच यू इन 25 क्रिया? मतलब वॉट एवर वी आर डूइंग, वी हैव, मतलब हम लोग को उस चीज पे नजर रखनी चाहिए कि वी आर नॉट डूइंग इट राइट, मतलब कितना हमारा कर्म बंद हो रहा है। और मतलब बैकलॉग भी रहता है ना कि इसका जो रेसिडुअल है उसके भी हमारे कर्म बंद होगा। हाँ, सो तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसको देख के, हाँ, बेसिकली भगवान हमको एम्पावर कर रहे हैं कि हमको अभी उनके केवल ज्ञान से, मतलब वो हमारे लिए शुद्ध ज्ञान है ना, उनका केवल ज्ञान इज आज शुद्ध ज्ञान। उसके बेसिस से भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, हमको क्या साइंस देना चाह रहे हैं कि देखो कर्म तो चिपकेंगे। हाँ, तो कितने चिपकेंगे, कैसे चिपकेंगे, कितनी क्वांटिटी में चिपकेंगे, तो हमारे ऊपर हाथ में छोड़ दिया। यू डिसाइड वेदर यू वांट इट और नॉट वांट इट, इट इज ऑन आस, ओके। भगवान सेज मैं कंट्रोल नहीं करता हूं, राइट। तुम खुद कंट्रोल करते हो, तो भैया टेक द पावर इनटू योर हैंड। समटाइम यू कैन डिसाइड टू के कर्म चिपकाने हैं कि नहीं चिपकाने हैं। द फ्रीडम, इफ वी हैव द नॉलेज, हमको पता है हमको कहाँ करने हैं कहाँ नहीं करने हैं। आर वी क्लियर? सो आज मैं ये भगवती सूत्र बुक 5 को ले रही हूँ। बुक 5, उसमें से शतक 16वां, उदेशक 1 मैं पढ़ देती हूँ, उसका मॉरल ऑफ द स्टोरी बोल के देन वी विल गो टू द एप्लीकेशंस ओनली, ठीक है। हे भगवान,
लोहा तपने की भट्टी में तपे हुए लोहे को लोहे की संगड़ी से पकड़कर ऊंचा नीचा करने वाला पुरुष को कितनी क्रिया लगती है। मतलब एक भट्टी है ना जहाँ पे लोहा तपता है, तो ऑब्वियसली बहुत गर्म होगा, तो उसको यदि एक सिगड़ी में कोई पका रहा है, मतलब गरम गरम लोहा रेड कलर का हो गया है, तो उस पुरुष को कितनी क्रिया लगती है। तो भगवान कहते हैं, हे गौतम, जब तक वह पुरुष लोहा तपाने की भट्टी में लोहे की सिगड़ी से लोहे को ऊंचा या नीचा करता है, तब तक काइकी से लेकर प्राणातिपात की क्रिया तक पांचों क्रिया लगती है। मतलब सब पाप क्रिया लग रही है, पांचों पाप क्रिया लग रही है। फिर भगवान बोलते हैं, जिन जीवों के शरीर से लोहा, लोहे की भट्टी, संगड़ी, अंगारे निकालने की सलाई और धमड़ बनी है, उन सभी जीवों को भी काइकी आदि पांच क्रिया लगती है। क्या बोल रहे हैं भगवान कि उस पुरुष को तो लग रही है, ठीक है, बट वो जो भट्टी है, भट्टी मतलब जो कास्ट का पॉट है, कास्ट मतलब आयरन लोहे का जो पॉट है, राइट, वो जो है ना उसको भी 25 क्रिया लग रही है। मतलब उस लोहे के पॉट जिन जीवों के शरीर का बना हुआ है ना, उन जीवों को भी 5 क्रिया लग रही है, ठीक है। कोयला से हम आग जलाते हैं ना नीचे, तो वो कोयले के जो जीव है उनको भी 5 क्रिया लग रही है। अग्नि को भी 5, मतलब सब कुछ को 5 क्रिया लग रही है, मतलब सब लोगों को क्रिया लग रही है, सिर्फ आदमी को नहीं लग रही है। याद रखा है, राइट। यानी जो अबेट करता है, आप बोलोगे यार पर लोहा कोयला ये अपनी इजाजत थोड़ी ना देते हैं कि हाँ मुझे जला दो और उससे लोहा तपा दो, राइट। वो तो इजाजत भी नहीं देते, उनको तो पता भी नहीं है। पता हो ना हो, कर्म बंध होंगे। दिस ऑल्सो प्रूव्स कि यदि आप अबेट कर रहे हो, अबेट मतलब हेल्प कर रहे हो ना जीव हिंसा में, आप कर्मबंध होंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं अबेटिंग, इंग्लिश में अबेटिंग बोलते हैं। हिंदी में क्या वर्ड है इसके लिए? अबेटिंग को क्या बोलते हैं? अबेटिंग पाप, अगर आप सहायक हो उसमें। सहायक हो, ऑल सहायक पीपल, ओके। कोई भी जीव हो, चाहे वो अग्नि के जीव हो, कोयले के जीव हो, पॉट के जीव हो, सब धमनी के जीव हो, सबको क्रिया लग रही है 5, ओके। तो अबेटमेंट और सहायक का बात याद रखना। नेक्स्ट भगवान से पूछा गया, हे भगवान, लोहे की भट्टी में से लोहे को संगड़ी से पकड़कर एरण पर रखते हुए और उठाते हुए पुरुष को कितनी क्रिया लगती है। तो भगवान कहते हैं, हे गौतम, जब तक लोहे की भट्टी में से लोहे को लेकर यावत रखता है, तब तक उस पुरुष की काइकी यावत प्राणातिपात की तब 5 क्रिया लगती है। जिन जीवों के शरीर से लोहा, संगड़ी, धन, हथौड़ा, एरण, एरनी के लकड़ी बना है और गर्म लोहे का ठंडा करने की कुंडी तथा लोहार का कारखाना बना है, उन जीवों को भी काइकी यावत 5 क्रिया लगती है। बेसिकली क्या कह रहा है कि सिर्फ जो आदमी हिंसा कर रहा है ना, उसी को 5 क्रिया नहीं लग रही, जो हेल्प कर रहा है, जो उसमें सहायक है, जो अबेट करता है क्राइम में, उसको भी उतनी ही क्रिया लगती है। रस कम हो सकता है, सब कुछ कम हो सकता है, पर उपयोग मनुष्य में ज्यादा है, तो उसको ज्यादा रस और स्थिति होगी, पर दूसरे में भी होगा। लेट अस गो टू द एप्लीकेशन साइड्स ऑफ इट, ओके। सो भगवान मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या बोलना चाहते हैं? डोंट अबेट और डोंट हैव एनी इन्वॉल्वमेंट इन एनी संसारी एक्टिविटी। कोई भी संसारी एक्टिविटी यदि दूसरे आदमी की है, मान लीजिए चंचल जी की है, शोभा जी की है, वाई एम आई इन्वॉल्व इन शोभा जी का घर का कंस्ट्रक्शन, राइट, और पूजा के बच्चा पालना और चंचल जी का पैसे कमाना, वाई एम आई इन्वॉल्व इन हर एक्टिविटी, ओके। यदि मैं उसमें इन्वॉल्व होती हूँ, राइट, मेरे में कर्म बंध है, इसका मतलब हमको फ्री एडवाइस नहीं देनी, फ्री एडवाइस नहीं देनी है, ठीक है। यदि आप प्रोफेशनल हो, जैसे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या आप कुछ बनाते हो, तो आप पैसे के लिए एडवाइस देते हो, मतलब आपको पैसे मिलते हैं, तो जस्टिफाइड है क्योंकि वो आपका बिजनेस है, तो मैं मना नहीं करती। फिर तो आप एडवाइस नहीं दोगे तो सामने वाला आपको क्यों पैसा देगा? आर्किटेक्ट हो आप, यदि एडवाइस नहीं दोगे कि कैसा कंस्ट्रक्शन करोगे, तो फिर आपको क्यों तो वहां पे अलाउड है क्योंकि आपको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, आपको घर चलाने के लिए पैसे, तो वहां पे अलाउड है, अदरवाइज फ्री एडवाइजेस मत दो, ठीक है। यदि आपका एडवाइस देने के पीछे मोक्ष का लक्ष्य है
कि आप मोक्ष मार्ग में कैसे जाते हो, तो भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट अलाउड है। कैसे अलाउड है कि मुझे पता है ये जो मैं राय देने वाली हूँ ना, सामने वाला इसको मोक्ष मार्ग में यूज करेगा। आई गिव एन एग्जांपल। जब स्टार्टिंग में मैंने क्लासेस चालू की ना, तो पर्यूषण आने वाले थे, तो एवरीबडी वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट पर्यूषण। वाओ, हमारी क्लास में, मतलब इट वाज अ इनफॉर्मल क्लास जो हम लोग करते थे, और ऑल जेन्स हैव टू बी एक्साइटेड अबाउट पर्यूषण। तो मैं बड़ी दुखी, मैंने कहा यार पर्यूषण आए, अब 8 दिन क्या खाना बनाओ ना, इज अ वेरी बिग मुसीबत, राइट। ये यूज नहीं कर सकते, वो यूज नहीं कर सकते, यार आदमी ग्रेवी कैसे बनाएगा, खाना कैसे बनाएगा, क्या रोटी और दालें खाता रहेगा, लाइक लिटरली ना, मैं ऐसे ऐसे मेरे मुंह से कुछ निकला, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम देयर वाज अ स्टूडेंट ऑफ माइन, उसने मुझे बहुत अच्छे से एक मैसेज भेजा, जिसके अंदर उसने बोला कि देखो तुम ये दो कॉम्बिनेशन कर लो ना, देन इट इज ओके, ये दो कॉम्बिनेशन कर लो ना, इट इज ओके, और इसके अंदर ये मत डालो, ये मत डालो। ऐसा उसने एक थोड़ा सा मटेरियल बना के मुझे भेजा, ठीक है। एंड इट वाज रियली अ गुड हेल्पफुल मटेरियल, एक्चुअली आई रेफर टू इट, राइट, कि यार ये दो चीजें बनाने से काम खत्म हो जाता है, राइट, और ये चीजें करने से काम खत्म हो जाता है। Why am I telling you that was she was giving me information on cooking, right? But उसका लक्ष्य क्या था? यदि मुझे आएगा खाना बनाना, तो मैं हरि का पूर्ण त्याग कर सकती हूँ ना 8 दिन, राइट। पर यदि मुझे आएगा ही नहीं ग्रेवी बनाना, फिर तो मुझे टमाटर भी रखने पड़ेंगे ना, पता नहीं एक दो चीजें और भी रखनी पड़ेगी ना, राइट। इफ आई डोंट नो हाउ टू मेक ग्रेवी, राइट, इफ आई डोंट नो हाउ टू कुक प्रॉपर्ली, राइट। सो शी वांटेड टू हेल्प मी एंड शी टोल्ड मी कि आप चिंता मत करिए, आप ऐसे कर लीजिए, हो जाएगा, इसके ऑप्शन में आप ये डाल दीजिए। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली डेज। हाँ, सो उसका जब मुझे वो हेल्प कर रही थी, खाना बनाने में कुछ राय दे रही थी, उसका लक्ष्य क्या था? मोक्ष मार्ग का था ना, कि मैं भी मोक्ष मार्ग में जा रही हूँ, सामने वाला भी मोक्ष मार्ग में जा रहा है, तो उसमें एडवाइस इज ऑल्सो अलाउड। जैसे पैसे के लिए एडवाइस इज अलाउड, पैसा इज ऑल्सो, देखो आपको धन कमाना पड़ेगा ना, वैसे मोक्ष मार्ग के लिए आप भी एडवाइस देते हो, मतलब आप इन्वॉल्व होते हो, किसी की सहायता करते हो, तो ये अलाउड है। इसके अलावा क्यों अलाउड होगा बताइए? हाँ, जैसे मैं, आपका घर बन रहा है, शोभा जी जैसे आपका घर बना रहे हो, मैं फ्री में आके आपके कंस्ट्रक्शन डिटेल्स में आपको एडवाइस देती हूँ, राइट। तो मुझे भगवान क्या बोलेंगे, महावीर स्वामी भगवान, कि जितनी भी ईंटें, पानी, पानी के जीव मरे, और क्या क्या चीजें मरती हैं, गॉड नोज, मतलब वो जितने भी पृथ्वी का है, सब कुछ जो भी चीजों का हनन होता है ना, मेरी उसकी सहायता होती है, तो मेरे को भी वो 5 क्रिया लगती है, ठीक है। सोचो एक घर बन चुका है, 10 साल के बाद मैं उसकी अनुमोदना करती हूँ, राइट। तो भी तो मेरे को, वो जब घर बना था तो जो जीव मरे थे, उसकी अनुमोदना की क्रिया लग रही है, राइट। मैं आपका गार्डन देखती हूँ, मैं पूजा के घर का गार्डन देखती हूँ और बोलती हूँ वाह पूजा, तेरा गार्डन तो इतना मस्त मैनिक्योर्ड पेडिक्योर्ड है, मतलब इतना बढ़िया, सारे प्लांट्स इतने अच्छे से रखे हैं। तो क्या पूजा तुम अपना गार्डन इतना ब्यूटीफुल रख सकती हो बिना काट पीट किए, और जीवों को मारे, मतलब वो वनस्पति का एक जीवों को काटना पीट, मतलब वो सब ये बगैर कर सकोगी? नहीं कर पाओगी ना। मैं यदि तारीफ करती हूँ गार्डन की जो सचमुच ब्यूटीफुल है, बट मैंने तारीफ की ना पूजा, पूरा कर्म चिपक गए, ठीक है। सोचो वेदर यू वांट टू डू दैट और नॉट, ठीक है। So if I'm the secretary of the building and हाँ, I'm getting the repairs done, so then हाँ, वो मुझे भी तो 5 क्रिया लग गई मुझे भी। हाँ, तो अनेकांतवाद में आपको नए आता है ना, नए में बहुत सारे एंगल्स है ना, राइट। जो बिल्डिंग का सेक्रेटरी होगा ना, उसका ये जॉब बन जाता है कि 1 या 2 साल तक, जब तक वो उस पोस्ट पे है, मेंटेनेंस जॉब उसके अंडर आती है। तो आप ये सोचो कि इस बिल्डिंग को मैनेज करने का बोझा मेरे कंधे पे है, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू अंडरस्टैंड। जैसे राजधर्म है ना, तो सेक्रेटरी का भी धर्म है टू टेक केयर ऑफ द बिल्डिंग, उसके श्रावक बने के अंदर वो अलाउड है, ठीक है। उसमें भी आप ईमानदारी से करोगे, मतलब कुछ जैसे कॉन्ट्रैक्ट देते वक्त आप ब्राइब्स नहीं लोगे, ब्राइब का मतलब आपको पता है अच्छे से, राइट। मतलब ईमानदारी से वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए करोगे, अपना हिस्से के बारे में नहीं सोचोगे यार गिव मी 10%, वो सब बकवास मचाओगे ना, तो आप फिर कर्मबंध चालू हो जाता है। ये सब एंगल सोचो कि इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेट मी डू इट, क्योंकि अगले 2 साल के बाद कोई और करेगा ना बिल्डिंग का, ये तो सांझा काम है ना। यदि मान लो 50 लोग बिल्डिंग में रहते हैं,
तो 2 साल ही मुझे करना है, अब अगले 2 साल मुझे नहीं करना पड़ेगा, पहले भी 2 साल नहीं करने पड़े थे। ये सोच करके ना मेंटेनेंस समबडी विल हैव टू डू, ये करके करो, बिकॉज इट्स अ ड्यूटी। बेवजह से फ्री में मत करो। इफ आई कम टू योर हाउस आई कैन नॉट डू दैट ड्यूटी, रिमेम्बर। हाँ, ठीक है। पिछली क्लास में ना मैं मेंटल हेल्थ इश्यूज पे वी वर डिस्कसिंग। तो चंचल जी, ये आपके लिए है। याद है मैंने आपको एक बार बोला था कि आपने एक बार बोला था कि यू गेव अ पर्सनल एडवाइस टू समबडी जो जिसको ये मतलब सुसाइडल वाला केस था और ये था, तो आपने उसको बहुत प्यार से बोला और आपने बोला मैंने मुंह से कुछ बोला था ना, तो उस आदमी को वो अक्षर अच्छे लगे। मतलब होता है ना कि मेरे कहने से किसी को साता पहुंचती है तो क्यों ना एडवाइस दो, रिमेम्बर। और मैंने आपको क्या बोला था, मेंटल हेल्थ में ना सेंड देम टू प्रोफेशनल। आपकी आपकी शीतलेशिया क्यों है? क्योंकि आपका चारित्र होता है ना, जो ज्ञान दर्शन चारित्र में होते हैं ना, उनके चारित्र से यदि शीतलेशिया से आपके शुभाषित वर्ड्स से सामने वाले को साता मिलती है, राइट, तो उसको इलाज मत समझ लेना, ठीक है। वो थोड़ी देर का ही इफेक्ट रहता है। आप जब अपने घर जाओगे ना, वो आदमी वैसा का वैसा हो जाएगा बेचारा। उसको बेटर है कि आप प्लीज उसको डॉक्टर के पास भेजो या गेट देम हेल्प। समझ गए चंचल जी? एंड डोंट डू, एंड स्पेशली यदि वो बोल चुका है कि मेरे को सुसाइडल की इश्यूज है, राइट, सुसाइड, ऐसे लोगों से तो आपने यदि इनको सुभाषित वर्ड्स बोले, उसको साता पहुंची, आप अपने घर चले गए, ठीक है, 2 घंटे बाद वो आदमी वैसा का वैसा ही हो गया ना, फिर क्या होगा यदि वो सुसाइड कर लेता है? तो चंचल जी, वुड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट कम ऑन योर शोल्डर कि आपको फ्री एडवाइस देने को किसने बोला था, स्पेशली टू पीपल हु आर सच डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, मेडिकल प्रॉब्लम्स। समझ गए चंचल जी? हाँ, तो ये सब चीजें पर मैं आप बोलती हूँ। देखने जाएंगे ना कि ये जो चीज होती है कि मेंटल प्रॉब्लम आप जिसको कहते हो, पर वो एक टेम्परेरी फेज होता है लाइफ का और एक सर्टेन एज में ज्यादा होता है। बट इफ यू एट दैट टाइम इफ यू सपोर्ट देम और गिव देम राइट पाथ, तो इसमें वो मेंटल हेल्थ जैसी स्थिति भी नहीं है कि भाई उनको मेंटल हेल्थ के लिए पर कहीं चंचल लेके जी, जाओ। मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ ना कि ज्यादा मैंने एंजाइटी में बताया, फर्स्ट 2 स्टेजेस तो सबकी आती हैं। दैट इज नॉट एन एंजाइटी। सी, टेंशन एंड एंजाइटी बोथ आर द सेम, सब पर्यायवाची वर्ड, बट एंजाइटी इज अ मेडिकल प्रॉब्लम, टेंशन इज नॉट अ मेडिकल वर्ड। टेंशन दिन में 50 बार आती है और 50 बार आपका बॉडी सेकेंड स्टेज से आपको फिर से वो ठीक कर देता है आपका, ठीक है। प्रॉब्लम कब आती है? जब वो थर्ड स्टेज में चला जाता है, उसको एंजाइटी नाम की प्रॉब्लम बोला जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड स्टेज, जिसकी चालू हो चुकी है, जिसको एंजाइटी एज अ मेडिकल प्रॉब्लम चालू हो चुकी है, जिसको डिप्रेशन एज अ मेडिकल प्रॉब्लम चालू हो चुकी है, उसकी बात कर रही हूँ। जिसको सुसाइडल टेंडेंसीज आ रही है, दैट इज अ क्लियर कट केस ऑफ डिप्रेशन। आर यू क्लियर चंचल जी? हाँ, ओके। गेट देम, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। छोटी मोटी टेंशन से तो ठीक है यार, कोई बच्चा फेल हो गया, कोई नौकरी नहीं मिली, ये प्रॉब्लम हो गई, सुभाषित वर्ड विल वेरी गुड, बट इफ इट इज अ मेडिकल प्रॉब्लम डोंट गिव फ्री एडवाइसेस, ओके। आपके हस्बैंड के ऑफिस में आप कुछ, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, राइट, आप कुछ क्रिया नहीं करते हो ना, ठीक है। स्टिल क्या आपको क्रिया लग रही है? स्टिल आपको क्रिया लग रही है? शोभा जी सेइंग यस, चंचल जी इज टोटली शॉक्ड, शी डजंट रिमेम्बर। बेनिफिट यूज कर रहे हैं हम, उसकी लगती होगी तो पता नहीं, बाकी वेरी तो गुड। पता या बिकॉज अनुमोदना की क्रिया क्यों लगती है? क्योंकि आपका इंटेंशन है कि जाओ और पैसा कमा के लेके आओ और उस पैसे से मेरा घर चलेगा। मान लो आपका पति बोलता है यार मेरा तो बिजनेस लॉस में जा रहा है, आपको टेंशन हो जाती है, आप दिमाग लगाते हो कैसे उनको हेल्प करना, कैसे उनको लॉस से वापस प्रॉफिट में कन्वर्ट करना। आप दिमाग लगाते हो ना, इसका मतलब इट इज स्टिल योर टेंशन, अंडरस्टूड? हाँ, इसकी वजह से आप उनको हेल्प भी करते हो, इंटेंट है वहां पे, अनुमोदना है, इसलिए आपको भी क्रिया लगेगी। आर वी वेरी क्लियर? तो आंटी, क्या, या पूजा, जैसे हम लोग कोई वेडिंग अटेंड करते हैं तो उसकी भी सारी क्रिया हम लोग को लगती है। लगती है ना पूजा, तो इसलिए तो बोलते हैं ना कि वीतराग दशा इज द बेस्ट दशा। क्या महावीर स्वामी भगवान शादी होते हुए नहीं देख रहे हैं क्या? राइट, वीतराग दशा में जाओ ना। ओके। ये नहीं, वीतराग अगर अटेंड करेंगे तो आंटी, जैसे अटेंड करने जाएंगे अगर कोई भी,
मतलब खाया नहीं, कुछ भी नहीं किया, तो भी तो क्रिया तो लगेगी अगर हम जा रहे हैं तो। आई एम टेलिंग यू ना पूजा, शादी ब्याह में जाओ, खाओ पियो, अच्छे कपड़े पहनो, पार्टी करो, सब कुछ करो, मन से वीतराग दशा में रहना है। दैट्स इट, दैट्स इट। आगे जाके इट विल बॉयल डाउन टू वीतराग दशा। ठीक है, यू डू वट एवर। क्या केवली जो तीर्थंकर भगवंत भी होते हैं, तो जब वो गृहस्थ में होते हैं, मतलब दीक्षा नहीं होती है, वो भी तो शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं ना पूजा, राइट? सो तुम्हारी शादी ब्याह में जाके तुम्हारा सम्यक दर्शन पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। खाना खा के, पार्टी करके, एंजॉय करके, किसी में भी, यदि तुम श्रावक के 12 व्रत के अंतर्गत हो, मतलब जितना लिमिट्स में है सब कुछ करो पूजा, पर माइंड से ना वो जो राग और द्वेष है ना, दैट नीड्स टू कट आउट। ओके, डोंट बी फॉर शादी, डोंट बी अगेंस्ट शादी, बल्कि यथार्थ सोचो। शादी ब्याह में क्या सोच सकते हो कि ये जीव का इस जीव के साथ जो शादी हो रही है ना, ये पहली बार हो रही है। हर जीव का हर जीव के साथ कितनी बार संबंध रह चुका है? अनंत बार। सेम पर्सन हैज रिमेन्ड हिज वाइफ, हस्बैंड, मदर, चाइल्ड, ग्रैंडचाइल्ड, नौकर, मालिक, सब कुछ रह चुके हैं हम लोग। ओके, आगमों में तो एविडेंसेस आते हैं। कभी 2 भाई थे, फिर अगले भव के अंदर वो एक भाई स्त्री वेद का उदय था, तो वो हस्बैंड वाइफ बने। वेरी नॉर्मल। यू कैन टेल देम कि 2 भाई ने शादी कर ली, ऐसा नहीं है। जेंडर चेंज हो गया ना एक का। तो ये सब जब सोचोगे ना, तो तुमको रियलाइज होगा कि जो लड़का और लड़की की शादी हो रही है ना, वो भी कुछ कर्मों को उदय करने के लिए और कुछ कर्मों का क्षयोपशम जो फ्यूचर में होने वाला है, उनको करने के लिए ये लोग की शादी साथ में हुई है, याद रखना। I'll give I'll give you a bad case. I'll give you a really bad case, but it really I felt very bad on that. That's why I'll tell you. हमारे वहां पे एक शादी हुई. Both of the sides were super rich. I can't tell you how rich they were. Okay, both were non-Jains, and they kept on saying कि अरे यार पैसा तो ऐसा सुख तो देखा नहीं, मजा आ गया. Everybody is super happy with both the things. अचानक एक दिन पता लगा उस घर में आग लग गई. ठीक है, उस आग के अंदर जो बेटी थी, जो 3-4 साल की थी शायद, वो मर गई और फादर मर गया. ठीक है, और जो मदर थी ना, वो पूरी जल गई. शी हैड ऑलमोस्ट मोर देन 60% बर्न्स, फिर भी वो सरवाइव कर गई. टोटल प्लास्टिक सर्जरी, 1 साल तक बेचारी शी वाज इन अ वेरी बैड स्टेट इन द हॉस्पिटल ओनली, बट शी सर्वाइव्ड इट समहाउ. और उसके सास ससुर रह गए. तो मैं ऐसे ही सोच रही थी कि पूरे घर में सास ससुर भी बच गए, नौकर भी बच गए, और ये लड़की बच गई, पर जो उसका हस्बैंड था और बच्ची मर गए. इसका मतलब सबसे ज्यादा पेन किसको हुआ है? जो मर गए उनको भी, बट जो वाइफ को भी तो पेन है ना कि मेरा हस्बैंड मर गया, मेरी बेटी, खुद का बच्चा मर जाना इज लाइक नॉट एन इजी जॉब टू टेक द पेन, राइट? सो मैं सोच रही थी कि ये दोनों की शादी, दोनों अमीर घरों की शादी हुई तो हुई क्यों? व्हाई डिड इट हैपन? बिकॉज किसी भव में एक साथ मिलके किसी को कुछ जलाया होगा, या कुछ किसी का प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन किया होगा, या किसी को जलाया होगा. वो कर्म उदय इतना स्ट्रांग था कि ये तीनों जीव एक साथ में आए. कैसे एक साथ में आएंगे? तो 2 की शादी हुई, एक उसका बच्चा हो गया, 3 जीव साथ में आ गए. सबसे ज्यादा डैमेज तो उनका हुआ. ओके, आप देखोगे ना, एवरीबडी इज कनेक्टेड टू दी अदर पर्सन, चाहे वो खुद का बच्चा हो, हस्बैंड वाइफ हो, माँ बाप हो, एनी रिलेशनशिप इज इधर अ पुण्य का उदय और अ पाप का उदय, बिकॉज देयर आर ओनली 2 टाइप ऑफ कर्म, राइट? तो आपका, यदि आपके हस्बैंड के साथ या अपने बच्चे के साथ या अपने माँ बाप के साथ मोक्ष मार्ग या जैन धर्म का या मोक्ष के डायरेक्शन में वाला संबंध है, तो समझ लेना ये जो रिलेशनशिप है ना, वो पॉजिटिव एक दूसरे को आप लेके जा रहे हो, राइट पूजा? हाँ, सो यू एंड योर सन, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ योर चाइल्ड, राइट, यदि तुम उसको जैन धर्म पढ़ाती हो तो, राइट, एंड बिकॉज ऑफ यू यदि तुम्हारा हस्बैंड भी जैन धर्म में आता है और तुम एक दूसरे को जैन धर्म में हेल्प करते हो, जैसे तू, यू आर हाउस वाइफ, राइट, हस्बैंड इज अर्निंग, तो ही तो तुम आराम से मोक्ष मार्ग कर पा रही हो ना, नहीं तो तुम भी तो 9 to 5 जॉब करती, कहाँ धर्म को ध्यान कर पाती, राइट? सो बोथ आर हेल्पिंग ईच अदर इन मोक्ष मार्ग, राइट? इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा जो संबंध है ना, पास्ट में भी धर्म करते थे और अभी फ्यूचर में भी धर्म कर रही हो.
तुम देखो मल्लीनाथ भगवान के भी जो 6 फ्रेंड्स थे ना पुराने, जो गणधर बनते हैं बाद में मल्लीनाथ भगवान के, वो भी साथ में धर्म किया हुआ था। महावीर स्वामी भगवान और गौतम स्वामी भगवान का भी जीव साथ साथ में काफी चल रहा था, हर बार साथ साथ में था तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो रहा था ना, राइट। अरिश नेमी और रजुला का भी साथ साथ में हो रहा था। कईयों का साथ साथ धर्म चलता है, बट कईयों का वैर परंपरा भी साथ में आती है। वैर परंपरा क्या होती है साथ में आना? श्रेणिक राजा और उसका बेटा, राइट, खुद का बच्चा, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं था, वो नेगेटिव डायरेक्शन में था, दोनों कर्म बंद कर रहे थे। वो तो श्रेणिक राजा जो था ना, वो तो सम्यक दृष्टि हो गया, इसकी वजह से वो कर्म बंद करना उसने बंद कर दिया। कि अपना खुद का बेटा जब अपने बाप को जेल में डाल देता है तो सम्यक दर्शन की वजह से वो कर्म बंद नहीं कर रहा है श्रेणिक राजा। नहीं तो गाली गलौज तो अपने बेटे को भी गाली देगा ना, कोई भी आदमी गाली देगा अपने बेटे को कि कैसा डफर बेटा है ना, गाली गलौज करेगा, राइट। सो सम्यक दर्शन की वजह से बाप बच गया डज नॉट मीन, पर वो परंपरा क्या थी? नेगेटिव थी। सो हम लोग है ना एक दूसरे के साथ आते हैं ना, कभी भी कोई भी रिलेशनशिप, फ्रेंड्स भी आते हैं। पूजा, थिंक अबाउट द चाइल्डहुड फ्रेंडशिप यू हैड, ओके, कॉलेज की फ्रेंडशिप, यू केम फॉर अ पर्टिकुलर कॉज, right, and then maybe you never met for 10-20 years, that is also possible, right। वो जो 5 साल तुम कॉलेज में साथ में रहे, उसमें तुमने एक दूसरे को हेल्प करके बढ़ाया कि एक दूसरे को दारू पीना सिखाया, स्मोकिंग करना सिखाया, राइट, पेरेंट्स के अगेंस्ट जाना सिखाया और बताया पेरेंट्स तो कैसा बोझ होते हैं, आई हेट माय पेरेंट्स, ये सिखाया, जिसकी वजह से सामने वाला भी यही नारे लगाता था, क्या, आई हेट माय पेरेंट्स को। मतलब वी कैन टीच ईच अदर एनीथिंग ना इन कॉलेज, राइट। सो देखो विच फ्रेंड्स वर फॉर योर बेटरमेंट, विच फ्रेंड्स वर फॉर योर डेट्रीमेंट। ठीक है पूजा? एनी टू पीपल कमिंग टुगेदर, it could be friends, it could be relatives, it could be anybody. Got it? सवाल क्या था? I've forgotten the सवाल also. Where did we end up here? शादी वेडिंग में का जाते हैं सारा तो सबको क्रिया लगती है। हाँ, सबको क्रिया लगती है। मैं बोलती हूँ ना, शादी में जाओ, खाओ पियो, कपड़े जो करना है करो, अंदर से ना डोंट जज वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। अनुमोदना नहीं करनी, नेगेटिव नहीं सोचना, थोड़ा ठीक है। संसार में जी, दृष्टा भाव, जब तक संसारी दृष्टा भाव। जीव है, हाँ, दृष्टा भाव, कि संसारी लोगों को शादी करनी पड़ती है, चाहे क्या तो दीक्षा लो या शादी करो, नहीं तो कैसे मैनेज होगा। सो ठीक है, ये भी प्रथा चली आ रही है, सब लोगों ने किया, तीर्थंकर लोगों ने भी मतलब पहले शादी की थी, तो ठीक है, ये संसार भाव है, हो रहा है, होता रहेगा, ठीक है, हमको भी करना पड़ता है। गॉट इट पूजा? ओके, नेक्स्ट है, जब आप खाना बनाते हो तो खाना तो आप बना रहे हो ना, जीवों को तो आप मार रहे हो ना, चाहे वो सब्जी हो, चाहे दाल हो, चाहे गैस जला रहे हो, बर्तन धो रहे हो, क्रिया तो आपको लगनी चाहिए ना। तो मेरा सवाल ये है कि आपके पति को क्रिया नहीं लगेगी? क्यों लगेगी? अनुमोदना की क्रिया लग रही है, अनुमोदना होने से 5 क्रिया लग रही है। कौन सी क्रिया लग रही है? नातिपात की क्रिया भी लग रही है, आरंभिया, मतलब सारी क्रिया लग रही है, ठीक है। तो हमको क्या लगता है कि यदि मेरी बहू है, राइट, हाँ, उसको ना कॉकरोच मारने की दवाई उसको छिड़कने दो, ठीक है, और है ना जाले उसको निकालने दो, राइट, सारे पाप वाले काम घर में उसको करने दो, बहू को, हाँ, और मैं तो नहीं करूं। तो क्या आपको घर में जो रख रखाव के लिए जो जीव क्रिया बंद हो रही है आपकी बहू की, तो क्या बहू को भी लगेगी कि सास को भी लगेगी? सास को भी लगेगी। आर बी वेरी क्लियर? आप बच नहीं सकते हो। नेक्स्ट है, सर्वेंट यदि खाना बनाता है, बर्तन धोता है, तो क्या आपको क्रिया नहीं लगेगी? आप क्यों कूद कूद के जाते हो और बोलते हो कम पानी यूज कर, कम पानी यूज कर? बिकॉज यू नो कि आपको भी क्रिया लगने वाली है। भगवान यदि ये बोल दे कि नहीं भैया वो तो नौकर को ही लगेगी, तुमको क्रिया नहीं लगेगी, फिर आप कौन पानी, आप उसको इंस्ट्रक्शन दोगे पानी बचाने के लिए, राइट। आपको अपनी चिंता है, याद रखना, ठीक है, ओके। तो सास यदि ये बोलती है, अच्छा ना मेरी बहू सारे पाप के काम मेरी बहू कर रही है यार, अपन तो धर्म के काम कर रहे हैं, राइट। तो याद रखना, सास अपनी बहू से जो वैर परंपरा, दिस शोज वैर परंपरा, कि वो चाहती है कि बहू को
पाप की क्रिया लग जाए और मुझे ना लगे, सो सेल्फ सो बैड, राइट? ये उसकी वो भी क्रिया लग रही है, ठीक है? यदि मैं दो जनों के बीच में लड़ाई झगड़े कराती हूँ, जैसे नारद मुनि करते हैं ना, दो जनों में नहीं होता, इसको कुछ बोलते हैं उसको कुछ बोल के आप दोनों में फूट पड़ाती हूँ और आप लोगों में झगड़ा हो जाता है, राइट, पंगे हो जाते हैं, तो क्या मुझे क्रिया लगेगी? बेटिंग की क्रिया लगती है ना? हाँ, ओके। सो सोच के देखो, आपको आपके पति का जो ऑफिस का जो काम हो रहा है ना, उसकी भी क्रिया लग रही है, राइट? अभी लग रही है। आप यदि अभी मेड सर्वेंट आपके घर में कहीं ना कहीं काम कर रही है, वॉशिंग मशीन चल रही है, उसकी भी क्रिया लग रही है, मेड सर्वेंट की भी क्रिया लग रही है, राइट? तो आपको साइमल्टेनियसली कितनी जगहों से पांचों क्रिया लग रही है, समझ में आ रहा है? हाँ, प्रति समय इन हाउ मेनी थिंग्स वी आर इन्वॉल्व, थिंक सो मच क्रिया, कितनी क्रिया पाप की क्रिया के आप सो रहे हो दोपहर को, घर में मेड सर्वेंट्स लगी हुई है, वॉशिंग मशीन चल रही है, पति जॉब कर रहा है, हर जगह से क्रिया आके चिपक रही है आप पे, गॉट इट? बिकॉज अनुमोदना है। आंटी, हाँ, जैसे जॉइंट फैमिलीज में दो तीन भाई होते हैं, तो तीनों का अलग अलग है बिजनेस जॉब जो, तो तीनों का फिर बिजनेस का क्रिया सबको लगता है। पैसा साझा है, हाँ, तो फिर लगेगा, कोई बात नहीं। मुझे यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये सोशल पैटर्न्स जो होते हैं ना, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। इफ इट इज वर्किंग वेल फॉर यू ना, तो एक्सेप्ट कर लो, और उसकी क्रिया भी जो लगती है ना, इसमें रस कम ही होता है, इतना टेंशन की बात नहीं होती है। नहीं नहीं बट आंटी, जैसे बिजनेस जो होता है, किसी का बहुत ज्यादा बड़ा ऑफिस है, तो उसमें तो इतना कुछ होते ही नहीं है, लाइट्स चल रही है तो चल रही है, तो मतलब वो तो बेवजह ही, क्योंकि अब ऑफिस में जाके तो आप नहीं ये सिखाएंगे कि इतना कर, घर में हम लोग कर लेते हैं जितना होता है, ऑफिसेज में तो मतलब पूजा, बहुत क्या ज्यादा होता फिर है, तो क्रिया लग। नहीं, आई अंडरस्टूड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, पर पूजा, हम लोग है ना सोशल डायनेमिक्स को चेंज करने को महावीर स्वामी भगवान मना करते हैं। यदि आपकी जॉइंट फैमिली चल रही है और सब कुछ परफेक्ट जा रहा है, सो व्हाई आर यू थिंकिंग ऑफ कि यार ये तो जॉइंट फैमिली गड़बड़ है? नो, डोंट थिंक नेगेटिव, राइट? इनफैक्ट जो सोशल पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है ना, सोशल पैटर्न को कंटिन्यू करने दो। चेंज तुमको सोचने के तरीके में करना है पूजा, मोक्ष मार्ग ब्रेन से चेंज करना है। दैट वाज व्हाट आई वाज गोइंग टू कम टू, ओके? कि अब क्या करो, क्योंकि आप है ना चाह के भी पति के ऑफिस की क्रिया, नौकर की क्रिया, जो आपने बोला कि सेम जॉइंट फैमिली में बिजनेस की क्रिया, ये तो छोड़ो, शोभा जी एक बिल्डिंग की सेक्रेटरी है, राइट? तो उसके अंदर तो बेवजह पे एवं क्रिया, राइट, बिकॉज यूर पार्ट ऑफ स्टडी। अरे ये तो छोड़ पूजा, तो यदि अभी पैलेस्टाइन इजराइल वॉर के अंदर भी तो किसी ना किसी का साइड ले लेती है ना, होता है ना दिमाग में, यू टेक साइड्स, राइट? अब दोनों लोग, दोनों सब लोगों को मार रहे हैं, वो भी तो क्रिया इन्वॉल्व है, उसमें कितने कर्मबंध है, राइट? यूक्रेन रशिया वॉर में भी यू आर ऑन सम साइड्स, राइट? ऑन सम साइड्स होता है ना, यू माइट नॉट स्पीक अबाउट इट बट यू आर ऑन सम साइड, कितनी क्रिया लग जाती है। तुम हिस्ट्री पढ़ते हो, हिस्ट्री के अंदर तुम किसी चीज की अनुमोदना करते हो, यस उसने उसको मार भगाया, राइट? क्रिया पूरी लगनी चालू हो जाती है यार। तो वेट आंटी, वेट, जितना धर्म नहीं करते उससे ज्यादा तो कर्म बंद हो रहा है, मतलब अननेसेसरी, जो या हमको पता भी नहीं है वो भी कर्म बंद हो रहे हैं। हाँ, तो तुम देखो जो बेस्ट केस सिनारियो, जैसे कई तीर्थंकर है ना, तीसरे भव में मोक्ष में तीसरे तो नहीं, छठे भव में, नौ भव में मोक्ष में गए, कई लोग 12वें भव में मोक्ष में गए, जो बेस्ट वाले भी थे, उनको कितना लंबा टाइम लगा सम्यक दर्शन सहित श्रावकपना या सम्यक दर्शन सहित साधुपना पाल के भी कितना टाइम लग गया। अरे महावीर स्वामी भगवान के पास तो वो था, क्या नाम था, तीर्थंकर नाम गोत्र था, उसके बावजूद भी उनको कितना टाइम लग गया, 12.5 साल लग गए। तो पूजा, जीव के पास बहुत ज्यादा कर्म बंध है, यही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज ऑफ अनुमोदना की क्रिया, ठीक है? सो विच इज अ वे आउट, दैट्स व्हाट आई विल कम टू, कि सोच के देखो कि न चाहते हुए तुमको ये क्रियाएं लग रही है, ठीक है? बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ दैट सिस्टम, गॉट इट? सो इफ आई एम इन निश्चय सामायिक, यदि मैं निश्चय सामायिक में हूं, व्हाट इज निश्चय सामायिक? आत्मा से सामायिक के मोक्ष अंदर में। हूं, तो व्यवहार से मैंने सबको अभयदान दे दिया है, बट निश्चय सामायिक में मैं सम्यक दर्शन में, आत्मा में संभाव में हूँ, वीतराग दशा में हूँ, ज्ञाता दृष्टा भाव में जान रही हूँ, देख रही हूँ कि पति पैसे कमा रहा है, कमा ले तो ठीक है, नहीं कमाए तो भी ठीक है, राइट? हाँ, जितना कर्म उदय है उतना ही होगा,
मेड सर्वेंट भी उतना ही सुख देगी, बच्चे भी उतना ही सुख देंगे, सब कुछ के बारे में वीतराग दशा होगी ना, तो क्रिया नहीं लगती है पूजा, क्रिया लगनी बंद हो जाती है। तुम बोलोगी क्यों बंद हो जाती है समायक के अंदर? क्योंकि वहां पे निश्चय समायक है, निश्चय समायक। व्यवहार समायक में भी काफी 19-20 कर्म चिपकेंगे, पर निश्चय समायक होगी तो वो भी नेगेटिव क्रिया लगनी बंद हो जाती है, क्योंकि वीतराग दशा की वजह से वो अनुमोदना की क्रिया बंद हो जाती है। गॉट इट? ये भी कोई साधु बन जाता है तो उसके पापा मम्मी या बच्चे बिजनेस करते हैं, ओके, पापा मम्मी बच्चे बिजनेस कर रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं, उसकी क्रिया नहीं लगेगी, क्योंकि वो उसको डिलीट कर चुका है अपने सिस्टम से कि नाउ इट मेरी अनुमोदना की क्रिया नहीं है, मैं इसको छोड़ चुका हूं, मैं निकल चुका हूं, वीतराग दिशा में जा चुका हूं। सो बेसिकली नेगेटिव क्रिया जो है, जो पाप वाली क्रिया है, वो कांस्टेंट प्रति समय 50 चीज तो क्या हजारों चीजों से लग रही है, ठीक है। तो हम उनको पहले कैसे कम करते हैं? ठीक है, पूर्व भव के हमने भवों का पचकान कर लिया कि उनके शरीरों का कुछ यूज हो रहा है, हमने वो करके काफी कम कर लिया है। हमने श्रावक के 12 व्रत लिए हैं तो हमारा वैसे ही परसेंटेज कम हो गया है। फिर भी अनुमोदना की क्रिया बंद करो, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। अनुमोदना की क्रिया कैसे बंद होती है? जब निश्चय दृष्टि से ब्रेन में निश्चय धर्म चालू होता है, निश्चय दृष्टि से, यानी सम्यक दर्शन सहित श्रावकपना चालू होता है, तब जाके आप अनुमोदना की क्रिया बंद हो जाती है, ठीक है। बट अगेन पूजा, $1 मिलियन क्वेश्चन के यदि मैं बंद नहीं कर सकूं और क्रिया चल रही है तो इज इट रॉन्ग? तो आंसर ये है, जब तक तुम संसारी जीव हो ना, तब ये बंद नहीं कर पाओगे, ओके। यू हैव टू डू योर ड्यूटीज, एंड इफ यू डोंट डू योर ड्यूटीज देन विल बी अनदर झमेला। सो ड्यूटीज तो करनी पड़ेगी, उसके लिए क्रिया भी अलाउड है। उसमें ना, ये इस टॉपिक में तो नहीं है, बट उसमें रस कम होता है, स्थिति भी ज्यादा नहीं होती है, वो कर्म उदय में आके निकल भी जाते हैं, पता भी नहीं लगता है, ठीक है पूजा। सो आज का मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या था? मैक्सिमम मोक्ष मार्ग में रहो, मैक्सिमम समायक में रहो, मैक्सिमम वीतराग दशा में। यदि आप तुम समायक नहीं कर सकते, इट इज टोटली ओके, तो एटलीस्ट निश्चय समायक, निश्चय समायक मतलब चलते फिरते सारा काम करते हुए भी ज्ञाता दृष्टा भाव वीतराग दशा में जाओ, ठीक है। हाँ, खाना बनाने जा रहे हो, कितना बढ़िया खाना बना है, जरूरी बोलना है? कभी अच्छा भी बनता है तो कभी बुरा भी तो खाना बनता है ना। इतना कूदने की क्या जरूरत है, राग और द्वेष क्यों करना है? हाँ, क्यों सोचना है वाह मेरा किचन तो कितना ग्रेट है, मेरा मैंने कितना अच्छा ढेर सारा 50 चीजें बनाती हूँ खाने वक्त। कुछ राग और द्वेष नहीं करना है, राइट। ऐसा करके हम अपनी ये नेगेटिव क्रिया को मिनिमाइज कर देंगे। फिर भी याद रखना, कर्म कर्म चिपकेंगे तो सेम ही ना, केवली भगवंत को भी उतने ही कर्म दलिक आके चिपक रहे हैं जितने मेरे को चिपक रहे हैं, राइट। उनके सारे पुण्य प्रकृति में जा रहे हैं, यानी इरियापति इरियापति की क्रिया में जा रहे हैं, पुण्य प्रकृति में जा रहे हैं, और मेरे किस में जा रहे हैं? ज्यादातर पाप में जा रहे हैं। तो आके प्रति समय चिपकेंगे सेम। नेगेटिव में से कम करना है तो ब्रेन से वीतराग दशा में चले जाओ, ब्रेन से, बॉडी से नहीं कर पाओगे। बॉडी में मेड सर्वेंट से काम कराओगे, शादी ब्याह में जाओगे, बिल्डिंग के सेक्रेटरी बनोगे, सब कुछ करोगे, संघ का विहार सेवा सब कुछ करोगे। ब्रेन से वीतराग दशा होनी चाहिए। आप लोग कितने लोग प्रैक्टिस करोगे वीतराग दशा? वीतराग दशा के लिए बहुत अच्छा है, अनादि से सोचते आओ कि ये जीव कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा, सोचना चालू करोगे ना, अपने आप वीतराग दशा आ जाएगी। आज हस्बैंड ने बोला पूजा कि मैं आज तो मेरी कमाई नहीं हुई बिजनेस में, क्या बोलोगे पूजा? बिजनेस में तो ऐसा ही होता है ना, कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। पुण्य का उदय होता है तो ज्यादा हो जाती है, पाप का उदय ज्यादा होता है तो नहीं होती है, राइट पूजा। हर भव के अंदर अलग अलग लोगों ने मेरे आसपास का पैसे कमाए हैं, फिर मैं मर गई, इस बार भी मर जाऊंगी, फिर कहीं और जाके वही पैसा कमाऊंगी। ये सिस्टम कभी बंद होने वाला नहीं है, सिर्फ ये कर्म बंद कराता है। इस सिस्टम से निकलने के लिए क्या तरीका है? विकम सिद्ध भगवान, राइट। वीतराग दशा के बारे में सोचो और वीतराग दशा में रहना, और इसको निश्चय चारित्र बोला, इस पे भी हम वर्क करेंगे। और निश्चय चारित्र के लिए कई बार व्यवहार चारित्र की जरूरत होती है, ठीक है।
तो व्यवहार चारित्र भी कर लो, कितनी समय के करो, कितना आगम पढ़ो, कुछ ना कुछ करते जाओ, ठीक है। वीतराग दशा प्रैक्टिस कौन कर रहा है? चंचल जी आप कर रहे हो? ओके। शोभा जी आप? कषाय कम हो गए हैं बट वीतराग दशा की प्रैक्टिस नहीं होती है, ठीक है। पूजा यू ऑल्सो थोड़ा सा, खासकर है ना किसी और के प्रति, मान लो किसी ने तुम्हारे साथ पूजा बहुत गंदा व्यवहार किया है, होता है ना, somebody has mistreated you very well, तो उसके लिए ना गंदा भाव आ ही जाता है कि उस बंदे ने गंदा, और उसके साथ यदि सचमुच कुछ गंदा हो जाए ना, तो आदमी को ऐसा लगता होना ही था गंदा, तुम हो ही ऐसे, कर्मबंदी ऐसे करते हो, तब हम लोग उसके बारे में नेगेटिव सोच लेते हैं। इससे ना वो जो वैर परंपरा और गाढ़ी बन जाती है, एकदम स्ट्रांग बन जाती है। हाँ, ये सोचो कि सभी जीवों के साथ अच्छा और बुरा होता है, ये सोच करके मैं कौन हूं जज करने वाली, राइट। कर्म थियरी किसी को छोड़ेगी नहीं, कर्म एक ऐसी चीज है जो किसी को छोड़ती नहीं है, गंदे करने वाले को गंदा छोड़ेगी, अच्छा करने वाले को अच्छा नहीं छोड़ेगी। तो मैं क्यों कर्म बांधू सामने वाले को गाली देके, क्यों मैं बांधू, मैं क्यों मरूं? मैं वीतराग दशा में जाके, तूने मेरे साथ गंदा किया बट मैं तेरे बारे में गंदा नहीं सोच रहा हूँ, लिव योर लाइफ। गॉट इट पूजा? वीतराग दशा इज द वे टू, हाँ। एवरीबडी should practice minimum of 15 minutes of वीतराग दशा for the next 2 days। कर पाओगे? पचकान दिला दूं? हाँ, प्रैक्टिस नहीं कर पाओ तो सामायिक में जाके 15 मिनट भी तो प्रैक्टिस करने को बोल रही हूँ, राइट। उसमें गर्मी लगे, सर्दी लगे, मच्छर काटे, इरिटेशन हो, पैर एक पैर सो जाता है, तो सोचना पुद्गल है, ये सोच करके वीतराग दशा में जाओ। 15 मिनट और वीतराग दशा प्रैक्टिस करेंगे, मैं 2 दिन का ही पचकान दे रही हूँ, पर सोचना कितनी चीजों में आप राग द्वेष करते, आपको दिखाई देगा अभी मैं उस चीज के लिए राग द्वेष कर रही हूँ, अब मैं उस चीज के लिए राग द्वेष कर रही हूँ। कुछ नहीं ना, तो जिसने तुमको 10 साल पहले कुछ गंदा बोला था ना, यदि उसके बारे में भी तुम सोचते हो ना कि यार उसके साथ कुछ अच्छा हुआ या बुरा हुआ, उसके प्रति भी आप राग द्वेष करने बैठ जाते हो, उसके प्रति भी वीतराग द्वेष, ठीक है। महावीर स्वामी भगवान, हे सिद्ध भगवंत, आपकी आज्ञा से आज से 2 दिन के लिए मुझे 15 मिनट के लिए निश्चय वीतराग दशा, मतलब राग द्वेष बेयर मिनिमम होना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, उस राग द्वेष को, उसको अपने ऊपर से हटा के पूरी कोशिश करनी है वीतराग दशा में जाने की। ऐसा 15 मिनट का पचकान, अनथना भोगिनम सगणम सब समय व्यत्यगणम वो सरामी, ठीक है। तो आई एम क्लोजिंग आज दिस। और कल, आज और कल, या कल या परसों भी कर सकते हो, आज और कल कर लीजिए, इट्स वेरी गुड। आप प्रैक्टिस करके देखो, आपको रियलाइज होगा कि आपको प्रति मिनट ना आप एक एक दो दो चीजों पे राग द्वेष कर रहे हैं, फिर आपको रियलाइज होगा कि ये क्रिया कितनी चिपक रही है। आपको मैं क्वांटम ऑफ क्रिया नहीं दिखा पा रही हूँ, आप समझ रहे हो, पर आप खुद प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको क्वांटिटी दिखाई देगी कि अभी मैंने कपड़ों पे राग द्वेष कर लिया, ने थोड़ी देर के बाद घर पे राग द्वेष कर लिया, फिर झाड़ू पोछे मेड सर्वेंट पे राग द्वेष कर लिया कि मेरे पास अच्छी मेड नहीं है और उसके पास अच्छी मेड है, या उल्टा कि मेरे पास कितनी अच्छी मेड है। तेरे एक पूरा दिन दिमाग या तो राग करता है या द्वेष करेगा, राइट। आपको जब ये रियलाइज होगा ना, कि आपको रियलाइज 15 मिनट मैंने क्यों बोले हैं, आपको रियलाइज होगा 5 मिनट में ना आप 50 बार अपने आप को बोलो, गालियां दोगे, शट अप, स्टॉप थिंकिंग राग, स्टॉप थिंकिंग द्वेष, लेट्स बिकम वीतराग। अब इतनी ज्यादा क्वांटिटी में ना राग द्वेष हमारा ब्रेन कंटिन्यूसली कर रहा है, ओके, ऑटोमेटिकली। सो आपको जब पता लगेगा ना, तब आपको पता लगेगा कि कितना 25 क्रिया आके चिपक रही है, कंटिन्यूसली हर जगह से चिपक रही है, और आप निकल जाओगे इससे। ऐसा कोई जीव भी वीतराग बगैर वीतराग की प्रैक्टिस किया बगैर मोक्ष में नहीं गया है, राइट। सो आज भी हम वीतराग की ही प्रैक्टिस करें ना, 15 मिनट आज, 15 मिनट कल, वी कैन डू इट। चलो मांगलिक बोल लेते हैं साथ में। महावीर स्वामी भगवान, आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धमो मंगलम, चत्तारी अरिहंता लघुत्तमा, आत्मा केवली पनत्तो धमो लोगो तादि शरणम शरणम पहुंचामी, सिद्धे शरणम साहु शरणम केवली पनत्तो धमो शरणम अरिहंतो का शरण